सदा रहो निर्भय। जय जय श्री राधे। अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुण करुणा गुणालय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री मुखम पार्षद भगवत भागवत सेवा परायण परम भागवत यजमान श्रीमान उपाध्याय जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ का आज पंचम दिवस उपस्थित आप समस्त सुखी श्रोताजन देवियों एवं जीवन समुदाय के परम कल्याणार्थ भगवान नाम संकीर्तन के साथ प्रारंभ हो रही है। कल हम लोगों ने भगवान के अवतार के संदर्भ में देश काल परिस्थिति और समय को ध्यान में रख करके कथा श्रवण किए और भगवान का अवतार हुआ। अवतार की आवश्यकता क्या है, क्यों अवतार लेते हैं? जैसे अपने छोटे बच्चे को जिसे पता नहीं है कि सरोवर में कितनी गहराई है और उतर गया है स्नान करने के लिए। अब तक तो किनारे किनारे स्नान कर रहा था जहां पानी उसके हिसाब से था। अचानक उसका पांव फिसला और अगाध गहराई में गिर गया और वो डूबने लगा। जब वो डूब रहा है तो इतनी बेचैनी उसको है, इतना वो आर्त है कि बचाओ बचाओ तो बोलता है, लेकिन वह भी अस्फुट दिखाई देता है, सुनाई देता है उसका शरीर भी, क्योंकि तब डूब रहा होता है ऊपर नीचे। तो कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है और तब तक से एकाएक उसके दादा का ध्यान पड़ गया, अरे ये तो मेरा पोता डूब रहा है। वो दौड़ता है और जैसे वो डूब रहा होता है वैसे भी वो पानी में जाकर डूबता है और डूब करके उसको नीचे से पकड़ करके अपने ऊपर कर लेता है और तैर करके सागर से उसे पार कर देता है। देखने में तो लगता है कि दोनों डूब रहे हैं, क्योंकि उसको सरोवर से निकालने में तट पर बैठ करके निकालना बड़ा मुश्किल है। उस सरोवर में, उस गहराई में, उस पानी में उसको भी प्रवेश करना पड़ेगा। दूर से जितने लोग देखेंगे उन्हें महसूस होगा कि पानी में दोनों डूब रहे हैं, क्योंकि वो डुबकी नहीं लगाएगा तो डूबते हुए व्यक्ति को नहीं पकड़ पाएगा। अंतर यही है कि एक डूब रहा होता है और एक डूबने वाले को बचाने के लिए डूब रहा होता है। दोनों में ही अंतर है। एक व्यग्र है, विक्षिप्त है, दुखी है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे इसके लिए वो बेचैन है, और एक को इसकी कोई चिंता नहीं है, वह इसलिए उसने प्रवेश किया है कि डूब रहे व्यक्ति को हम कैसे बाहर निकालेंगे। उसी तरह से यह भव सागर है। इस भव सागर में हम और आप अपने कर्म के बंधनों के कारण अथवा कर्म ग्राह से ग्रसित होकर के इस भव सागर में माया के चक्कर में पड़ करके कर्म ग्राह जो है माया के जल में, भव सागर में, इस संसार को आप एक गहरा समुद्र मानिए, माया को जल मानिए। आपका जो कर्म है वह ग्राह है, पकड़ करके इस माया में, माया रूपी जल के संसार रूपी सागर में आपको डुबा रहा है, डुबा डुबा करके मार रहा है। नाना प्रकार की योनियों को, न जाने कुत्ते गधे बिलही कितने कितने मेरे जन्म हुए। जब हम अत्यंत व्यथित होते हैं, व्यग्र होते हैं, जब इस भवसागर से पार जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वो उतरता है। हम डूबते हैं, हम गिरते हैं, वो उतरता है।
गिरने में उतरने में अंतर होता है। उतरने वाला व्यक्ति स्वयं उतरता है और गिरने वाला व्यक्ति गिरता है, उसमें स्वावलंबन नहीं होता है, वो तो गिर गया, असमर्थ है, असहाय है। यही अवतार है। वो जब आते हैं तो वो भी मनुष्य बनते हैं, राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, वो भी विवाह करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी घर द्वार होता है, वो भी सारा काम करते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं उनको अपने हिसाब से देखते हैं कि जैसा हम वैसा ये, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ज्ञानी होते हैं वो देखते हैं कि नहीं, ये तो उतरे हुए हैं, हम गिरे हुए हैं, दोनों में अंतर। समय समय पर ऐसा होता रहा है और ऐसा केवल भारत भूमि ही होता है, क्योंकि ये पूर्ण भूमि है। तो आज वही स्थिति है, पूरा का पूरा संसार पापमय हो गया है, सत्य का नाम निशान मिटने वाला है, सत्य पर चलने वालों को दंडित किया जा रहा है, धर्म के सारे कार्य अवरुद्ध किए जा रहे हैं। और ये करने वाले कौन हैं? जिनको इनकी रक्षा करनी चाहिए। राजा का दायित्व होता है कि अपने देश के प्रजा को सुरक्षित और संरक्षित रखे, उसे न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलाए। जब राजा ही अन्याय हो जाता है तो प्रजा पर घोर विपत्ति आ जाती है और प्रजा अन्याय करने के लिए बाध्य हो जाती है। कंस आदि जितने भी राजा हैं, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे कंस हो, चाहे सालू हो, दंतवक्र हो, शिशुपाल हो, जरासंध हो, जितने के जितने राजा हैं, सब के सब पूर्व जन्म के बड़े बड़े पापी रहे हैं। युद्ध में मरने के कारण स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में युद्ध में जो गति मिलती है उसके हिसाब से उन्हें गति मिली है और फिर शरीर से जन्म लेकर के ये राजा बने हैं। सबके सब धर्मनिरपेक्ष हैं, इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष भी बने हैं तो धर्म करके बने हैं। ये देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष भी बने हैं तो धर्म करके बने हैं। ये बड़ी बड़ी तपस्याएं इनकी हुई हैं। संसार में ऐसा कोई राक्षस नहीं है जिसकी कोई छोटी तपस्या हो। वो अपितु देवताओं की अपेक्षा बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ठीक नहीं होता है। वो स्वार्थ में तपस्या करते हैं और बाकी जो परमार्थ में करते हैं वो देवता, ऋषि और मनुष्य होते हैं, और जो स्वार्थ में करते हैं वो राक्षस होते हैं। इसीलिए स्वार्थ की उनकी तपस्या भी उनका स्वार्थ पूर्ण नहीं कर पाता, उनका स्वार्थ और परमार्थ दोनों बिगड़ जाता है। किसी को अपने बेटे का नाम कंस रखना होगा तो 100 बार सोचेगा, लेकिन कृष्ण रखने में एक बार भी उसको चिंता नहीं होगी। किसी को अपने बेटे को रावण रखना हो, उसका आचार्य कहे शुक्राचार्य, अरे रावण चारों वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्र 18 पुराण, भगवान शंकर का कितना बड़ा भक्त, कितना बड़ा यज्ञ करने वाला, गर्दन काट काट करके हजारों हजार बार शंकर को आहुतियां दिया, इतने महान व्यक्ति का नाम रखना चाहिए तुम्हें अपने बेटे को? तो बोले कि पूछो कि महाराज लेकिन रहे तो राक्षस है। देखिए, अगर राम कहा जाए तो लोग सहर्ष कहेंगे, ना बहुत बढ़िया राम कहे। रावण की तरह तपस्या नहीं की, रावण की तरह तप त्याग भी नहीं किए। रावण सब तरह से राम से बड़ा है। अगर केवल एक आचरण छोड़ दिया जाए तो रावण और राम में कोई समता नहीं है। केवल आचरण में राम बड़े हैं, और यही बड़ाई राम की आज संपूर्ण संसार में उनको मूर्ति के रूप में पूजा करा रही है। रावण के पास वही आचरण नहीं था, एक आचरण केवल। तो यही अवतार है। अवतार में अवति रक्षति भक्तान धर्मानुगान स्वीयान जनान तारयति राक्षसान पापियान। जिस क्रिया में, आने में अपने भक्तों को, अपने लोगों को सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का, राक्षसों को, पापियों को इस संसार सागर से पार करने का काम किया जाए, वह अवतार है। भगवान ने किसी का वध नहीं किया। वध तो देवता लोग करते हैं, वध तो मनुष्य करता है। ईश्वर के पाले में वध नहीं है। वध जो होता है उसके बाद प्राणी को कर्मानुसार फल मिलता है,
अब उद्धार जो होता है यह कृपा पक्ष है, यह न्याय का पक्ष नहीं है। भगवान करुणा के सागर हैं, दया के सिंधु हैं, इसलिए वहाँ करुणा का पक्ष चलता है। न्याय के पक्ष में कर्म अकर्म का विचार किया जाता है, धर्म अधर्म का विचार किया जाता है, पाप पुण्य का विचार किया जाता है, तदनुसार दंड और पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन न्याय के पक्ष में एक काम होना निश्चित है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जब करुणा का पक्ष आता है, कृपा का पक्ष आता है, तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा किया है, 302 का मुजरिम है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उसको फांसी की सजा मिल गई है, नीचे से ऊपर तक उसका अपराध पुष्ट हो गया है। लेकिन एक अवसर उसके पास और है, वो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना याचिका दायर कर देता है। उसमें लिखा रहता है हमने अपराध किया है, अपराध जो सिद्ध हुए हैं न्यायालय के द्वारा वो भी सत्य हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि अब जीवन में अपराध नहीं करूँगा। बस इतनी सी बात पर राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसको क्षमा दान दे सकते हैं। फिर न्यायालय उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि ये तो अपराधी था, हमने दंड दिया और आपने क्षमा क्यों कर दिया। यह करुणा का पक्ष है, कृपा का पक्ष है। तो करुणा और कृपा के पक्ष में तो केवल क्षमा दान ही दिया जाता है। अपराध कितना है इस पर विचार किया ही नहीं जाता। तो हमारे जो भगवान हैं वो करुणा के साक्षात स्वरूप हैं, मूर्ति है, प्रतिमा है। और अवतार में यही होता है। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। कृष्ण ने जिनको मारा उनको तारा। कृष्ण के हाथ से मरा हुआ कोई भी नरक में नहीं गया, अपने कर्मों का फल नहीं होगा। हमारे यहाँ सनातन शास्त्र में, अध्यात्म में ईश्वर का जन्म नहीं होता है। स्त्री और पुरुष के संयोग से, संबंध से, मैथुन क्रिया में रज और वीर्य के मिलने से जो एक पिंड तैयार होता है, कालांतर में वही स्त्री और पुरुष का संबंध लड़के अथवा लड़की के रूप में, पुत्र अथवा पुत्री के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत होता है। परंतु ईश्वर किसी रज और वीर्य की द्वारा संसार में अवतरित नहीं होता है। आप कोई भी अवतार देखें, जो भी भगवान के पूर्णावतार हुए हैं, भगवान के कुल 5 अवतार हैं। पर अवतार, व्यूह अवतार, वैभव अवतार अथवा विभवावतार, इसके बाद अर्चावतार और अंतर्यामी अवतार। भगवान के 5 अवतार होते हैं। 5 अवतार में हमारे यहाँ 3 अवतार हम प्रत्यक्ष देखते हैं। भगवान का विभवावतार, राम का वैभव, कृष्ण का वैभव, फिर अर्चावतार, मंदिरों में मूर्तियां, और फिर अंतर्यामी अवतार जो हमारे आपके सबके बीच में ईश्वर विद्यमान है। तो ये जो भगवान राम और कृष्ण का जो अवतार है वही अवतार, विभवावतार है, जहाँ राजा बनते हैं, बड़े बड़े शासकों का शासक बनते हैं, सम्राट बनते हैं, जिनके सामने इंद्रादि देवता भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये भगवान का अलौकिक वैभव है। राम के बाण में यह सामर्थ्य है कि एक बाण राम चलाएं तो 3 लोक और 14 भुवन में कुछ शेष नहीं बचेगा। ये उनका सामर्थ्य है। कृष्ण में यह सामर्थ्य है, एक साग का टुकड़ा अपने मुंह में डाल दें तो 84 लाख योनियों का सेकेंड में पेट भर जाता है। ये उनका सामर्थ्य है। ये भगवान का वैभव अवतार है। वही अवतार कृष्ण का है। आज हम लोग बाल लीला सुनेंगे। कथा तो असली कल से हम लोग करेंगे। कूदने फांदने की कथा जल्दी जल्दी खत्म करो, नाम लो। आज तो आनंद से आप लोग भगवान की बाल लीला सुनिए। बाल लीला, बालक जो है बड़ा विचित्र है, अद्भुत है। तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणम, ये बड़ा अद्भुत बालक है। अद्भुत क्यों है कि संसार में अब तक जितने बालक जन्म लिए
सब के सब बालक नंगे जन्म लिए, कोई बालक वस्त्र पहन करके जन्म नहीं लिया है। जितने बालक जन्म लिए सब के सब बालक नंगे जन्म लिए। देखो हमारा जन्म भी नंगा होता है और हमारी विदाई भी यहाँ से नंगे होती है। कफन में कोई जेब लगाकर नहीं रहता, और वो खरबों रुपए ईमानदारी से अथवा बेईमानी से कमाए हुए पिता को जब बेटा कंधे पर उठा कर ले जाता है तो उसके कफन में पॉकेट नहीं सिलवाता कि पिताजी आप अरबों रुपए कमाए हैं इसलिए लीजिए 5,000 10,000 आपको देते हैं, आप जाइएगा तुम मार्ग में आपके काम में आएगा। कफन में भी कोई सिलाई नहीं होती है। एक ऐसा कफन होता है जो नीचे से ऊपर तक लपेटा गया होता है और स्मशान में जाने के बाद जो ऊपर का बंधन होता है वो भी खोल दिया जाता है। हम जैसे आए वैसे गए, यही शरीर की दशा है। यह बालक है, बालक को बोले ब्रह्मा अस्यति। यह बालक कौन है? बोले बालक को देखने में लग रहा है ब्रह्मा तीनों लोकों का पितामह जो है वो इसका बालक है, वो इसका बेटा है। प्रश्न आया, इसकी व्युत्पत्ति है बालक को, बोले ब्रह्मा अस्यति, ब्रह्मा इसका बेटा ब्रह्मा है, इसलिए बड़ा अद्भुत है। बाला नाम गोप बाला नाम कम सुखम जस्मात असौ बालक। संसार में जितने गोप हैं, ध्यान से सुनिएगा, संसार में जितने गोप हैं वे सब के सब इससे प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, सबको आनंदित करेगा, सबका कल्याण करेगा। इसलिए इसका नाम अद्भुत बालक है। गोप का मतलब केवल जादू नहीं होता है। गोभी इंद्रियैहि पीवति कृष्ण रसम यह सह गोपः। वह गोभी इंद्रियैहि पीवन्ति कृष्ण रसम ये ते गोपाः। ऐसे संसार के लोग जो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, कृष्ण रस का पान करते हैं, वे सभी के सभी गोप हैं। गोप उनकी रक्षा करता है, वे सभी इनसे सुखी होते हैं। अथवा बालेषु रोम विवरेषु कानि ब्रह्मांडानि जस्य असौ बालकः। अथवा जिसके रोम रोम में, जिसके अंग अंग में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा ये बालक है, अद्भुत बालक है। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो सुने होंगे, दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम मह व्यापे। बोले कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं, वो ये बालक है भैया। इसीलिए अद्भुत बालक है, अद्भुत बालक। वाह वक्रा अलका केसा दस्य असौ बालक। जिसके केश इतने घुंघराले और टेढ़े हैं कि सारी दुनिया उसी में लिपट जाती है, सिमट जाती है, उसके बाहर जा ही नहीं पाती। इसलिए यह सुंदर केश वाला बालक दिव्य बालक है, अलौकिक बालक है, अद्भुत बालक है। अथवा बालयति चालयति सर्वान् वातादीनिति बालकः। अथवा जो सूर्य को, चंद्रमा को, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, तीनों लोकों को चलाता है, तीनों लोकों पर शासन करता है, तीनों लोकों को नियंत्रित करता है, इसलिए अद्भुत बालक है। यह बड़ा ही विचित्र बालक है। इस प्रकार यह बड़ा ही अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकमं निरीक्षण। आइए, ये अद्भुत बालक है, इसलिए अद्भुत काम करता है। 11 वर्ष 52 दिन कृष्ण जो हैं गोकुल में और वृंदावन में रहे हैं। इतने दिनों में दर्जनों से अधिक राक्षसों का वध हुआ है। न सुदर्शन चक्र उठाए हैं, न धनुष बाण चलाए हैं, न गदा चलाए हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। किसी को चाट करके, किसी को डांट करके, किसी को मार करके मार दिए,
आज जितने मरे सब अकेले तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। ये असाधारण वीर थे। कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन गोकुल वृंदावन में रहे। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के सामर्थ्य से युक्त दर्जनों राक्षसों का वध किए, लेकिन अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किए। इसलिए बालक अद्भुत है। अद्भुत बालक का हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे। बाल लीला। लीला का अर्थ होता है लीलय धातु से। इसका अर्थ बनेगा लीला। लयम लातिया सा लीला। जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद, जिसे समझ लेने के बाद आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के जितने भी पाप हैं सबका लय हो जाए, सब नष्ट हो जाए, सब समाप्त हो जाए और आपके पास केवल वही रह जाए। क्या? वो लीला। समाप्त करने के बाद वो लीला बच जाए, आप लीला के साक्षात आधार हो जाए। यही है लीला। ये लीला हम लोग श्रवण करेंगे। तो कल हम लोगों ने सुना कि गोकुल में ले जाकर के इस बालक को वसुदेव जी रख दिए और गोकुल में जो यशोदा मैया को बेटी हुई थी उसको उठा करके ले गए। यशोदा मैया को बेटी हुई है ये उनको पता नहीं है। जरा आप लोग अपने भीतर विचार करके देखिए कि यह सृष्टि का एक अजूबा घटना चक्र है कि नहीं है कि जिस स्त्री को बच्चा हो, जबकि बच्चा होते होते वो मर गई तब तो उसको पता नहीं चला, मान लीजिए, लेकिन जिंदा हो और उसे पता ना चले कि मुझे बच्चा हुआ, ये संभव है? असंभव है। देखो, असंभव को संभव बना देना ही मायाकार मायापति का काम है। असंभव को संभव माया भी बनाती है और संभव को संभव मायापति भी बनाते हैं। ये दोनों का यही काम है। ये असंभव का संभव हुआ। यशोदा जी अगर जान जाती तो कृष्ण को अपना बेटा मानती? नहीं मानती, क्योंकि उनकी तो बेटी थी, अपने बेटी को लेकर के रहती हो। इसलिए माया प्रकट हुई। माया गर्भ से ही प्रकट होती। ये भी नहीं कह सकते हो कि उसका भी अवतार हुआ है, ना ना, वो गर्भ से ही प्रकट होती है। वो गर्भ से प्रकट हुई, जन्म ली, लेकिन यशोदा मैया को तो छोड़ो, किसी को पता नहीं चला। माया जब काम करती है तो जिसके साथ करती है उसको भी पता नहीं चलता। हाँ, ये माया की विशेषता है। माया को ले लिए, यमुना तो किसी तरह पार कर गए, लेकिन जो ही कारागार में प्रवेश किए, एक एक दरवाजे को प्रवेश करके भीतर आ रहे हैं और पहले की तरह वही रंत पुनः द्वारा सर्वा पूर्व वदा वृता, जैसे पहले था वैसे ही होता गया। जब वसुदेव जी के पास है, जब वसुदेव जी देवकी जी के पास पहुंच गए अपने कारागार के उस अंतः कक्ष में जिसमें उन्हें शासित प्रशासित किया जा रहा था, तो वो जोर से रोई। कौन? माया। जोर से रोई तो मुख्य मुख्य पहरेदार जग गए। कंस को सूचना दिए। कंस बड़ा व्यग्र था, व्यथित था, इंतजार कर रहा था। श्रीमद् गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि भोजन करते समय अगर दाल में जीरा अगर काला दिखाई दे देता था तो उसमें भी उसको संदेह हो जाता था कहीं विष्णु इसमें न बैठा हो। आप समझिए वो विष्णु का कितना अधिक चिंतन करता होगा। मथुरा में काली नाम की कोई चीज नहीं थी, किसी के दरवाजे पर घर पर काला रंग नहीं था। यहाँ तक कि आईना लगाने से पहले वो अपना मुकुट पहन करके अपने केस को ठीक कर लेता था, अपने केस को भी वो नहीं देख पाता था, इतना वो काला से भयभीत था। काला का मतलब समझ रहे हैं? काला का मतलब एक रंग होता है और काला का मतलब होता है कि काल आ गया।
मृत्यु आ गई, यमराज आ गया, काल आ गया। लोग नहीं कहते कि काल आ गई बा, काल आ गया है। वो इतना भयभीत है काले रंग से। लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई यह है कि वो जहां भी काला देखता है उसको कृष्ण दिखाई देने लगता है, और यही उसकी साधना है। भगवान को इससे मतलब नहीं है कि तुम मेरा स्मरण, मेरा दर्शन मित्रता से करते हो कि शत्रुता से करते हो। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि हमारे भगवान जो हैं वो पारस हैं। चाहे बसाव गांव के नाली के सौड़ल गोलल लोहा आवे, चाहे फर्स्ट क्लास के फैक्ट्री में से निकाल के आवे, पारस के छुएला पर सोना बनिए जाए। चाहे नाली के तरह सड़ा गड़ा विचार लेकर के, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष लेकर के तुम उनसे दुश्मनी करो, चाहे नाना प्रकार के पुष्पों फलों और अक्षतों से उनकी पूजा करो, वो तो देखते हैं कि तुम्हारे भीतर हमारा ध्यान कितना है, तुम्हारा स्मरण कितना करते हो हमसे, तुम्हारा संबंध कितना गहरा है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम में वाल्मीकि जी ने राम जी के मुंह से रावण को महात्मा कहवाया है। आप समझिए, सारी दुनिया रावण को दुरात्मा कहती है। राम के पत्नी का हरण किया, मांगने पर दे नहीं रहा है, लंका के सभी राक्षसों को उसी कारण मारना पड़ रहा है, और कहते हैं कि महात्मा राम। इनका युग चला गया, अब ऐसा कोई संसार में अवतार नहीं ले पाएगा। तो शत्रुओं की प्रति भी जिसके मन में मित्रता है, ये है। तो कंस की दशा है, देवकी के गर्भ से वो कन्या को खींच लेता है, और जो ही पटकने के लिए ऊपर हाथ उठाता है, कन्या हाथ से छूट करके सीधे आकाश मार्ग में चली गई। कन्या ने उसको कहा, राक्षस, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन तुम्हें मारने वाला तो कहीं ना कहीं आ गया है। अब तुम अपना दिन गिन, क्योंकि बहुत जल्द ही तेरा अंत होने वाला है। आकाश में जो देवी गई वो तो 8 भुजा वाली देदीप्यमान करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश, एकदम दिव्य ज्योत्सना, चारों तरफ वातावरण में सुगंधि का आनंदमय वातावरण बिखेरती हुई। जब वो सुंदर आवाज जो अत्यंत वेद की तरह गंभीर थी कोई श्रवण किया, तब इससे बड़ा पश्चाताप हुआ, और फिर अपनी बहन और वसुदेव जी दोनों से इस माफी मांगा। खैर, राक्षसों की बात पर संतों को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब माफी मांगेंगे और कब गर्दन काटेंगे, ये खुद नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना। जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, दुख देने वाली चीजें जिसके पास भरी हो, दुख देने वाली, उसके आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, पेट में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अगल में बगल में जितनी चीजें हैं वो सब केवल दुख देने के लिए हैं, उसको दुष्ट कहते हैं। वो जहां भी जाएगा दुख देगा, माता को दुख देगा, पिता को दुख देगा, भाई को दुख देगा, पत्नी को दुख देगा, गुरु को दुख देगा, चेले को दुख देगा, वो जहां जाएगा वही देगा। दुष्ट उसका नाम ही है। दुख देने वाली चीजें जहां स्थिर रूप से आसन जमा करके बैठी हो, वो दुष्ट। आइए हम लोग आते हैं गोकुल में, बड़ा ही दिव्य उत्सव हुआ। कल आप लोगों ने सुन ही लिया है और आप लोग गा भी लिए हैं। बीच में थोड़ा सा माइक हम लोगों का साथ नहीं दिया तो थोड़ा सा किरकिरा हो गया था। आइए अब हम इस माध्यम से आज समाज के लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। किसी के घर में कोई मर जाता है तो जब तक मुंह में आग नहीं दी जाती है
तब तक वहाँ सूतक दोष नहीं होता। इसलिए अगर आप जीते जी अपने संबंधी के लिए कुछ कर नहीं सके हैं तो मरने के बाद भी मुंह में आग देने के पहले आप उनके नाम पर जितना भी दान करेंगे वो दान महान दान होगा। घर में जब लड़का जन्म ले लेता है तो जब तक नाल नहीं काटा जाता है तब तक का समय बड़ा ही सुंदर समय होता है। उस समय जितना आप दान करेंगे वो दान लाखों गुना अधिक होकर के सद्यः प्रसूत नवजात शिशु के जीवन में कल्याण की सृष्टि करता है। इसलिए बालक जन्म ले तो नाल काटने से पहले उसके निमित्त दान करना चाहिए। उसको पुष्कल दान कहते हैं, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो इसका ही संपादन करता है। पुष्कल दान। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा को पता चला। अब देखिए 80 बरस के नंद बाबा हैं और 85 बरस की नंद रानी है। 5 साल मैया बड़ी। ये वृंदावन में आप जाएंगे तो वहाँ की एक कहावत है कि बड़ी बहू तो बड़े भाग। माने जो बड़ी बहू अधिक उम्र वाली लड़की से अपने बेटे का विवाह करेगा तो उसकी गैया बहुत अधिक होंगी। बड़ी उम्र तो बड़ी बहू तो बड़े भाग। तो 5 साल बड़ी है। और एक बालक जो है 85 बरस की अवस्था में जन्म लिया है। और वो भी ऐसे नहीं जन्म लिया है। गर्गाचार्य के पास नंद बाबा नहीं, गोकुल के लोग गए। जो त्रिकालदर्शी महात्मा गर्गाचार्य हैं और उनसे पूछे कि महाराज हमारी राजा को 80 बरस बीत गए, आज तक कोई संतान नहीं हुई। तो उन्होंने कहा 1 साल तक एकादशी व्रत गांव वाले करो। 1 साल जब बीत जाएगा तो एकादशी का सारा फल पूरा पुण्य नंद बाबा को दे देना। तब नंद बाबा को एक छोरा होगा, आज पूरे गांव का सरदार होगा। तो 1 साल तक एकादशी करके गांव वाले अपना पुण्य दिए। इसलिए जब नंद बाबा को बेटा हुआ तो प्रत्येक गांव वालों का बेटा हो गया। वो प्रत्येक गांव वाले कह रहे हैं कि तो हमारे पुण्य से हुआ है। और नंद बाबा कहते हैं कि भाई हमको क्या है, तो आप ही के पुण्य से हुआ है, इसलिए आप लोगों का। देखो राजा की संपत्ति, राजा का परिवार यदि प्रजा का हो जाए और प्रजा अपना सर्वस्व राजा को मान ले तो राजा और प्रजा दोनों मिलकर देश को समृद्ध बना देते हैं। सब वहाँ जुटे हैं। नंद बाबा ने स्नान किया, खूब बढ़िया कमीज जिसको हम लोग बगलबंदी कहते हैं ना, पहले भारत को वही पहना जाता है। हाँ वो पहने, वो पाग लगाए वृंदावन वाला, गोकुल वाला। और थापक होगा चंदन लगाए पूरे ललाट में और बीच में श्री वैष्णव का चंदन लगाए। अब तो भाई 80 वर्ष की उम्र है तो अपने मित्रों से पूछे कि इस समय मैं कैसा लग रहा हूँ। बाबा एकदम चकचक 25 साल के नौजवान जैसे लग रहे हो। बोले देखो एक बेटा का मुंह देखा तो मेरी उम्र इतनी घट गई, 80 से 25 का हो गया। देखो ये सब तुम लोगों के भाग्य से हुआ है, तुम लोगों के एकादशी फल के व्रत के प्रभाव से हुआ है। सब ग्वाल बाल आए। संक्षेप में मैं बताऊं, नंद बाबा दान देने लगे। जो दान मांगा उसको दिए, जो मांगा दिए, और जो लिया वो भी नहीं रख सका, वो भी बांटता गया। स्थिति ऐसी आ गई कि जितने दान लेने वाले थे वो सब अपना दान बांटते जाते थे, फिर भी उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वो घर लेकर के आ जाए। क्यों? इसका कारण यह था कि हरेर निवासात मगुणैः रमा क्रीडम भुन्नृप। हे राजन, हे परीक्षित, भगवान के जन्म लेते ही गोकुल के कण में रमा साक्षात लक्ष्मी क्रीडम भुन्नृप क्रीड़ा करने लगी। एक
रुपए लाख लाख रुपए हो जाते थे, या देने वाले के पास करोड़ हो जाते थे। ये मैं कोई प्रशंसा की बात नहीं, मैं बाल लीला भी करूंगा तब कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं होगी। श्रीमद् भागवत की बात, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 5वें अध्याय का आप 18वां श्लोक देखिए, साफ साफ लिख रहे हैं, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडन भूनृप। राजा सब जगह लक्ष्मी भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं, लीला कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। चारों तरफ हीरे मोती पन्ना पुखराज नीलम अन्न धन वस्त्र आभूषण प्रचुर मात्रा में अक्षूण समृद्धि हुई है। जो लिए वो भी उसी में बांटते गए, वहां केवल बांटने का काम चल रहा है। अब आप ज्योतिष के हिसाब से गणना कीजिए, भादो महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म हुआ है 12 बजे रात में, तो वसुदेव जी लेकर के आए गोकुल में, यहाँ रखे, तो लाते लाते कुछ समय बीत गया। जब वो यहाँ से कन्या को लेकर के गए कारागार में कंस के, तब तक तो कोई हलचल नहीं। जब एकदम भोर का समय आया 4 बजे, तब यशोदा मैया और नंद जी को पता चला कि हमको लाला हुआ है। तो वो अष्टमी नहीं, गणना नवमी में हुई, इसलिए नवमी से अब जोड़िए, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी का 6ठा दिन हो रहा है ना, तो चतुर्दशी को षष्ठी मनाई जानी थी। तो नंद बाबा ने सोचा कि क्यों नहीं हम कंस को उसका कर अग्रिम भुगतान कर दें। नहीं होता है कि आज हमारे यहाँ नियम है, हम लोग जो रसीद कटाते हैं वो मार्च तक चलता है, तो आपको अगर 22-23 का कटाना हो तो आप इसमें कटा लेंगे तो आपके 23 के मार्च तक का हो जाएगा। इसको अग्रिम भुगतान कहते हैं। जो समृद्ध गृहस्थ होते हैं वो अग्रिम भुगतान करते हैं। तो ये बोले कि मेरे घर में लाला हुआ है, खुशी का अवसर है, वैसे पहले भी मैं यही काम करता आ रहा हूँ, तो अग्रिम भुगतान कर देते हैं। वो उधर चले गए। अब थोड़े समय के लिए आप आ जाइए यहाँ मथुरा में। प्रातः काल हुआ, कंस का मंत्री जो चारुण है उसको कंस बुलवाया और बोला कि रात में ऐसी ऐसी घटना घटी है, एक आपातकाल मीटिंग कराओ। आपातकाल, उस आपातकाल मीटिंग के लिए कोई पहले से सूचना नहीं होती है। मीटिंग का समय रख दिया गया दिन में 11 बजे से। दुनिया के जितने अत्याचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, यशबाबी, कबाबी, शराबी थे, सब उसके मित्र थे। स्मगलर, किडनैपर, सब जितने भी थे भारतवर्ष में। उधर बकासुर है, कागासुर है, तुलनावर्त है, इसके बाद आभासुर है, पूतना है, भौमासुर है, बाणासुर है। सबको आपातकाल सूचना दी गई। सबकी एक बड़ी सभा हुई। सभा में प्रस्ताव रखा गया, मेरे प्यारे मित्रों, वैसे तो आप जानते हैं, जो प्रस्ताव रखा गया मैं बोल रहा हूं, मेरे प्यारे मित्रों, आप तो जानते हैं कि यह माथुर मंडल आपका सदा सर्वदा ही कैसी रहा है। हम आपस में मिलजुल करके इस भारतवर्ष से सनातन धर्म को नष्ट करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का व्रत लिए हैं और इसके लिए हम उद्योगशील भी हैं। लेकिन हमारे इस संकल्प में, हमारे इस व्रत में सबसे बड़ी बाधा विष्णु नाम का देवता है, जो हम लोगों के भय से अब तक भागता रहा है। लेकिन आज विगत रात्रि में जो एक देवी के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से सूचना दी गई है, उसे ज्ञात होता है कि वो छलिया विष्णु, जो बराबर हम असुरों का दुश्मन रहा है और देवताओं का पक्षधर रहा है, वो कहीं न कहीं मनुष्य रूप में जन्म लिया है। इसके संदर्भ में वर्तमान कालखंड के सम्राट महाराज
राक्षसाधिराज कंस की तरफ से यह प्रस्ताव है कि जो बालक जन्म लिया है उसके संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए। आप लोग अपना अपना मत इस सभा में प्रस्तुत करें। एक खड़ा हुआ, बोला, सर्वप्रथम शिष्टाचारानुसार मैं महाराज को नमन करता हूं और मेरा प्रस्ताव है कि पूरे भारतवर्ष में जितने बालक जन्म लिए हैं सबको एक साथ मार दिया जाए। कहीं न कहीं किसी में तो जन्म लिया होगा, वो बालक मर जाएगा। एक दूसरा खड़ा हुआ, महाराज विचार तो अच्छा है, उत्तम है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के बालकों को एक साथ मार देने से प्रजा में विद्रोह हो जाएगा और बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इसके अतिरिक्त कुछ उपाय करना चाहिए। एक खड़ा हुआ, मेरे विचार से विगत कुछ दिनों पहले और बाद तक जितने बालक जन्म लें सबको मारना चाहिए, लेकिन एक एक करके इस चालाकी की होशियारी से काम किया जाए कि प्रजा को पता भी न चले कि ये मारने वाला काम, बालकों का वध करने वाला काम महाराज कंस के द्वारा हो रहा है। उसी में एक खड़ा हुआ, उसका नाम था भौमासुर। ये भगवान का बेटा था, माता पृथ्वी के गर्भ से जन्म लिया था। बोला, प्यारे मित्र, मेरा विचार है कि अखिल भारतीय बालक वध समिति का गठन कर दिया जाए। जब ये अखिल भारतीय बालक वध समिति का गठन हो जाएगा तो फिर इस समिति के हिसाब से भारतवर्ष के बालकों का वध एक नियमानुसार कर देने से हमारा संकट भी टल जाएगा और हमारा राज्य भी सुरक्षित होगा और साथ साथ हमारी बदनामी भी नहीं होगी। अखिल भारतीय बालक वध समिति का गठन हुआ। अब विचार होने लगा कि अध्यक्ष पद किसको दिया जाए। सोच समझ करके सब राजाओं ने तय किया कि पूतना से बढ़ करके बालकों को मारने में कोई होशियार नहीं है, ये बहुत बुद्धिमती है। बालकों को ऐसे मारती है कि बालक मर भी जाते हैं, ये बालकों को खा भी लेती है, और जिसके बालक होते हैं उसके माता पिता को पता भी नहीं चलता है। इसलिए इसी को क्यों ना अध्यक्ष बना दिया जाए। जैसे आजकल है ना, शिक्षा मंत्री उसी को बनाया जाए जो तीसरा क्लास पास हो, न किया हो। हाँ, वित्त मंत्री उसी को बनाया जाएगा जिस पर हजारों हजार करोड़ों रुपए के घोटाला लगे हुए है ना। ये सब धर्मनिरपेक्ष शक्तियां, ये सब धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं। भारत में कुछ दिन पहले शंकराचार्य भी ऐसे ही बनाया गया था बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री जी 90-92 दशक की बात मैं बोल रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को शंकराचार्य बनाया गया था जिसका क्या कहें, कहने लायक नहीं है। तो ये सब धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, ये वही करेंगे जो धर्म के अनुकूल नहीं होगा। श्रीमती पूतना देवी जी को बालक वध समिति, जो अखिल भारतीय बालक वध समिति है, का अध्यक्ष पद दे दिया गया। उनको फूल माला से अर्चा पूजा की गई, मुकुट लगा दिया गया। उनके हिसाब से एक समिति बनी, चारों दिशाओं में भेज दिया गया। और श्रीमती जी बोली कि ये संदिग्ध इलाका है, संवेदनशील क्षेत्र है। कौन भाई? तो ये वृंदावन, ये गोकुल, ये बरसाना, इधर रहने वाले जादव जो हैं, अहीर, ये सब के सब भगवान के भगत हैं। तो हो सकता है कि विष्णु अपने भक्तों के घर में अवतार लेता है तो इधर ही जन्म लिया होगा, इसलिए इधर मैं जन्मा। रामावतार में राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया, और कृष्णावतार में कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। ताड़का में भी 3 ही अक्षर है और पूतना में भी 3 ही अक्षर है। ताड़का भी 6 कोस की थी, 6 कोस लंबी चौड़ी उसके शरीर का परिमाप था। कैसे हम लोग 5 फीट 6 फीट के हैं, वैसे वो 6 कोस लंबी थी, 6 कोस चौड़ी थी। और पूतना भी 6 कोस लंबी और 6 कोस चौड़ी थी। पूतना भी विधवा ही थी तो ताड़का भी विधवा ही थी। दोनों की संगति बड़ी विचित्र है। आध्यात्मिक ग्रंथों में दोनों को षड्विकार माना गया है, माया कहा गया है।
ये दोनों पापिनी हैं और दोनों ने हमारे ज्योतिष के अनुसार एक ही समय में मारा। राम जी 15 वर्ष की उम्र में मारे, तो ज्योतिष में 15 कोई संख्या नहीं है, 5 और 1 6। उसी तरह से कृष्ण ने भी अपने छठे दिन, जन्म के छठे दिन मारा है। पूतना बोली कि मुझे वहां जाना है, तो मुझे क्या बोल करके जाना है। विचार की, सोची कि नंद बाबा तो राजा हैं, उनकी पत्नी रानी है, तो क्यों नहीं मैं भी खूब सुंदर स्त्री बन करके चलूं, तो मुझे देख करके लोग सम्मान करें। उस व्यक्ति का ज्यादा सम्मान होता है जो बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन करके पूरा जम करके आता है। आजकल लोग, जितने लोग गंदे हैं, वे लोग ज्यादा साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। हाँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि साफ सुथरा वाले सब गंदे होते हैं, यह नहीं समझना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि साफ सुथरा कपड़ा पहनने वाले गंदे नहीं हैं। गंदे लोग साफ सुथरा कपड़ा पहन करके साफ सुथरे व्यक्ति का अपमान करते हैं, ये मेरे कहने का भाव है। लेकिन वो पहनते हैं साफ सुथरा कपड़ा। और ऊपर से नीचे आप देखिए तो समझिए कि ऊपर जो सफेदी दिखाई दे रही है, संभवतः भीतर नहीं होनी चाहिए, भीतर वो काली वाली होनी चाहिए। तो खूब सुंदर रूप बनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण में बलगुस्मितापां गवि सर्ववेक्षितै मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्। इतना सुंदर बनी, ऐसे अपने आप को वस्त्रों आभूषणों से सजाई कि जो गोपियां हैं वो आपस में बात करने लगे। सखी, ऐसा लगता है, गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नंद का जो बेटा होगा वो साक्षात नारायण होगा, तो ये वैकुंठ लोक से लक्ष्मी उतर करके देख रही हैं कि मेरे स्वामी जब बालक बनते हैं तो कैसे लगते हैं। लगता है कि इस लोक की नहीं है, बाहर से आई है। तो किसी ने कहा, देवी आप कहां से आई हैं? अरे अब तुम नहीं जानती हो, मैं जसोदा की बहन लगती हूँ। आज सुनी हूँ कि उसके घर में छोरो भयो है, तो इसलिए मैं आ गई उसके उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। उसका घर किधर है? श्रीमद् गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। गोपियों ने कहा, ये जो दूध दही घी हल्दी से मिश्रित धारा जिधर से बह रही है, इस धारा को देखते देखते चली जाओ। धारा जिस घर से निकल रही होगी वही घर जसोदा का है। इस उत्सव में इतना दूध दही घी माखन मिश्री केसर कस्तूरी हल्दी कि आपस में लोग होलियां खेल रहे थे कि एकदम पौनारे बह रहे थे। ऐसा उत्सव, दिव्य उत्सव अखिल लोक में कभी कहीं नहीं हुआ था। उसी के माध्यम से हो गई। मैं एक बात कहता हूँ और ये लोग दूसरे हिसाब से कहते हैं। भगवान अपने मन में सोचे, अब जब मैं आ गया हूँ गोकुल में और एक भी लड़का एक भी बालक अगर मारा जाएगा तो मेरा अद्भुत बालक होने का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने माया से गोकुल में जितने सद्य प्रसूत नवजात शिशु थे, जिनकी अवस्था 6 महीने से लेकर के 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक की थी, सबको भगवान ने जवान बना दिया। हाँ, जिस घर में देखती थी उस घर में कोई बालक नहीं दिखता था, जबकि सबके घर में बालक है, ताकि ये किसी बालक के पास न जाने पाए। अब मैं आ गया हूं तो हमारे भक्तों का बाल बांका नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे महात्माओं ने विचार किया कि भक्तों की रक्षा भगवान कैसे करते हैं। तो किसी ने कहा कि गोदी में जैसे बालक को माँ रक्षा करती है वैसे भगवान रक्षा करते हैं। तो महात्मा की बात सुनकर के कुछ वहाँ महात्मा बैठे थे, उन्होंने विचार किया कि नहीं,
गोदी में बैठे हुए बालक को गोदी में लेकर के बैठी हुई माँ अपने बालक की रक्षा तो करती है, लेकिन घर में जब कोई काम बिगड़ जाता है अथवा बिगड़ने वाला होता है तो अपने बालक को रख करके दौड़ करके काम को संभालती है। लेकिन भगवान तो दुनिया में अपने भक्त की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य समझते ही नहीं है। तो यदि गोदी में लेकर बैठी हुई माँ की तरह अगर उपमा दिया जाए तो भगवान के साथ न्याय नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, गर्भ में जैसे माँ शिशु की रक्षा करती है वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। घर का कोई बिगड़ता हुआ काम देख करके माँ अपने गर्भ के बच्चे को छोड़कर नहीं जाती है, अपने बच्चे को लेकर जाती है। गर्भ का विज्ञान क्या है? आजकल के स्त्रियों को, लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए। गर्भ बिगड़ जाने के कारण ही गर्भस्थ शिशु बिगड़ रहे हैं। हमारी बात समझ रहे हैं? गर्भ बिगड़ गया है स्त्रियों का, भारतवर्ष की स्त्रियों का गर्भ बिगड़ गया है, विकृत हो गया है, असंस्कृत हो गया है, अव्यवस्थित हो गया है। इसलिए बालक और बालिकाएं असंस्कृत, उपद्रवी, उद्धत दंड जन्म ले रहे हैं। क्यों? खान पान, रहन सहन, सोना जागना, उठना बैठना, सोचना, सब कुछ बिगड़ गया है। एक शब्द बोलो, बुरा मत मानो, राक्षसी जैसा हो गया है, मानवी जैसा नहीं है। इसीलिए संतानें अक्सर राक्षस बुद्धि युक्त होती हैं। उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। उसको शुद्ध कैसे किया जाए? आप लोग कहेंगे कि महाराज ये कैसे आप बोल सकते हैं? मैं आप ही से पूछता हूं। 4-5 महीने का जब बालक हो जाता है तो माताएं कहती हैं, बूढ़ी माताएं से, आमा जी बुझाता लड़का चलो कहा बालक इधर से उधर पेट में होता है, देखिए। तो वो कहती है कि लड़का चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं मेरे घर में जो बालक है उसमें क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। वो बालक कैसे जीता है? माँ के पेट में खाता है कि नहीं खाता है, पीता है कि नहीं पीता है? सभी बालक अपने माँ के पेट में खाते भी हैं और पीते भी हैं। माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, उसका रस बनता है। उसका रस एक नलिका में जाता है। वो नाली भगवान खुद लगाते हैं बच्चे के नाभि में, उसमें भीतर छिद्र रहता है। उसी छिद्र के माध्यम से बच्चे के नाभि में, पेट में वो रस जाता है और उसी से बच्चा वो पुष्ट होता है। वही मरने के बाद, वही जन्म लेने के बाद वो नाल काटा जाता है। यानी भगवान बच्चे को माँ के पेट में भोजन देने के लिए नाभि से नाल बनाते हैं, नालिका। इसी से आज का आपका चिकित्सा विज्ञान जो है वो पाइप द्वारा और सुई द्वारा आपके भीतर जब मुंह से कुछ खाना पीना नहीं होता है तो रस डालने की व्यवस्था करते हैं। यहीं से विज्ञान विकसित हुआ है, क्योंकि हमारे प्रभु ने उसको एक रास्ता दिया। माँ के गर्भ में रहने वाले बच्चे को मैं उसके नाल द्वारा खिलाता पिलाता हूँ, तो तुम क्या बाहर बड़े बड़े लोगों को नली द्वारा नहीं खिला पिला सकते हो? ये विज्ञान है। तो माँ यदि तीखा खाएगी, माँ यदि ज्यादा कटु खाएगी, प्याज खाएगी, लहसुन खाएगी, मांस खाएगी, तो उसका रस तीखा ही न होगा। तो जब तीखा रस बन करके उस बच्चे के पेट में जाता है तो बच्चे को पीड़ा होती है, तो तड़फड़ाता है, तो कहती है कि बच्चा चल रहा है, चल नहीं रहा है, बेचैन है। तुम्हारे खान से, पान से, तुम्हारे रान से, दान से उसको पीड़ा हो रही है और तुम अपने बच्चे को अपनी पीड़ा के लिए ये काम कर रही हो, क्योंकि आज वो पीड़ित है, कल तुमको पीड़ित करेगा। हमारे यहाँ तो प्रमाण है। अभिमन्यु माँ के गर्भ में युद्ध के 6 अंशों को सीख लिया था। भक्तराज प्रहलाद माँ के गर्भ में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान कर लिए थे।
आज गर्भवती कोई स्त्री अपने घर में रामचरितमानस, गीता, भागवत, रामायण का पाठ करती है? नहीं करती है। फिल्म देखेगी 12 बजे रात, 2 बजे रात का। तो तुम्हारा बेटा भी वैसा ही होगा, मर्द होकर भी छक्के पंजे की तरह मुंह छिलवा छिलवा करके तुमको नचाएगा। समझो हम क्या थे, क्या हो रहे हैं, विचार करो। विचार करने की बात है। गर्भ जो है स्त्रियों का, वह तो पवित्रतम वैकुंठ है, वैकुंठ, जिसमें भक्तराज प्रहलाद, महाराज ध्रुव, भगवान राम कृष्ण, इस संसार में गर्भ की स्तुति की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गर्भ की स्तुति करने वाले असाधारण लोग हैं। ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, इंद्र हैं, कुबेर हैं, यम हैं, दिक्पाल हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, कांडर्षि हैं। ये सब के सब आए। विद्याधर, अप्सर, नाग, गंधर्व, किन्नर सब आकर के गर्भ की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, भारतवर्ष कितना महान है, यहाँ की देवियाँ कितनी महान हैं कि गर्भ को नरक कहा जाता है, लेकिन माता का गर्भ कितना पवित्र है कि आप तीनों लोगों के स्वामी साक्षात भगवान नारायण गर्भ में प्रवेश किए। गर्भ को पवित्र बना करके रखो। गर्भ जब पवित्र रहेगा तो महान मानव का जन्म होगा, तेरे करोड़ों 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 का उद्धार हो जाएगा। यह राक्षसी बाहर भीतर अपवित्र है। इसको कहा गया है कि बालिका ग्रह है। ग्रह बालकों के मांस खाने में, रक्त पीने में पूतना का बड़ा मन लगता है, अभिरुचि है। तो धीरे 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 उस रास्ते से वहां नंद बाबा तक पहुंची। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्, पहुंच गई वहां जहां भगवान कृष्ण को आराम से पलड़े में डाल दिया गया था। पीले पीले रंग का एक हल्का वस्त्र डाल दिया गया था, क्योंकि वो तो भादों का महीना था। भादों के महीना में गर्मी होती है, तो मैया ने हल्का वस्त्र लगाया था एकदम सूते, खूब सुंदर एकदम श्रृंगार करके, काजल वगैरह करके, और सब जो घर में अतिथि लोग आए थे, नृत्य गान सब हो रहा था, सबको सम्मानित किया जा रहा था। ये पहुंची, अपना परिचय दी। यशोदा, तुम हमें नहीं पहचानती होगी। हाँ, मैं तुमसे 15 साल बड़ी, तुम मेरी अमुक मौसी की बेटी हो। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उसी दिन मेरी विदाई हुई थी। तो उसके बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। आज पता चला तो मैं सोची कि तुमसे मिल लूं और तुम्हारे लाला को भी देख लूं। अरे बहन, क्या कह रही हो? अरे बड़े अतिथि आए हैं। अरे कैसे राम, कैसे बच्चे को सुलाई हो? इसका सिर तो टेढ़ा हो जाएगा। अरे सरसों की तकिया लगानी चाहिए बच्चे के सिर के नीचे, ताकि उसका गोला गोला सिर बने। ये तो इसका सिर टेढ़ा हो गया है। अच्छा अच्छा, तुम संभालो, मैं अतिथियों को देख रही हूँ। वो तो यही चाहती थी, उठाई, गोद में उठा ली। भगवान ने सोचा, 2 माताएं तो मेरी थी। एक देवकी मैया, जन्म लेते ही हमको भगा दी अपने पास से। एक यशोदा मैया के पास आया तो 4 घंटा ही इंतजार करवाई। खाट पर मैं इसके पीछे सोया रहा। 4 घंटे बाद तो हमको देखी कि मैया है। ये कितनी मेरी प्यारी मैया है कि आते ही आते हमें गोदी में उठा ली। देखो, कालकूट से भी भयंकर उल्लण विष लगा करके स्तन में आई है। बाहर से सुंदरी है, भीतर से तो राक्षसी है। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि मेरी माँ की तरह मुझे गोद में उठाई है, इसलिए मेरी माँ है। ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या लगाकर आई है, क्यों आई है। मेरे पास आ गई, काफी है। विबुध्यता बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्माशनिमीलितेक्षणः। राजन, अनन्तमारोप्य कमन्तकम् यथोरगं सूक्तमबोधिरज्जुधि। भगवान ने देखा कि बालकों को मारने वाली ग्रह है, बालक मारिका ग्रह, सभी ग्रहों के ऊपर की ग्रह है।
अपने आंख को बंद कर लिए। इस पर बड़ी उत्प्रेक्षा हुई। हरि स्वामी ने तो इसकी 112-15 उत्प्रेक्षाएं की हैं, और एक दो उत्प्रेक्षाएं जो अभी प्रचलित हैं मैं आपको बता देता हूं, फिर ठाकुर जी की कृपा से अपना भाव बताऊंगा। किसी ने कहा कि भगवान नेत्र क्यों बंद कर लिए, तो दूसरे ने कहा कि भगवान कह रहे हैं शंकर जी से कि हे शंकर जी, कालकूट विष पीने की आपकी आदत है, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, आप कालकूट विष पी लीजिए। तो ये भाव अच्छा है, लेकिन मैं सोचा कि भगवान तो दुनिया के सबसे बड़े विषधर शेषनाग पर शयन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकारं भुजगशयनं, आपको पता चल जाए कि मेरे घर में सांप अभी प्रवेश किया है तो रात भर नींद नहीं आएगी। और भुजगशयनं शांताकारं, वो दुनिया के सबसे भयंकर सर्प के ऊपर शांति से आराम कर रहे हैं, उन्हें भला किसी की मदद की क्या आवश्यकता है। फिर दूसरी बात यह है कि शंकर जी से पूछा गया कि आपने विष जो पिया है क्या अपने तपस्या के प्रभाव से पिया है, तो शंकर जी ने कहा अभी तो राम का नाम ले रहा हूं, नंदीश्वर से पूछ लो। तो नंदी के पास शंकर जी के सब गण गए। मैं नंदीश्वर पुराण की बात कर रहा हूं। शिलोध्वं भो गणहा सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रभावान महादेवो हालाहलमिव पिबे। हे भगवान आशुतोष के प्यारे गणों, तुम ध्यान से हमारी बात सुनो। भगवान राम के नाम के प्रभाव से ही शंकर जी ने हालाहल विष को पिया। तो जिसके नाम के प्रभाव से शंकर हालाहल विष पी रहे हो, भला उनकी सहायता मांगे, ये हमें तो उचित नहीं लगता है, लेकिन मैं भाव का सम्मान करता हूं। एक ने कहा कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि देखना चाहते हैं कि इसके विगत जन्मों में कितना पुण्य है और कितना पाप है। आप लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भगवान को किसी के जन्म की बात जानने के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सती जी जब भगवान राम के पास गई तो भगवान श्री राम ने सती को पहचानने के लिए कि सामने जो सीता के वेश में जा रही वो सती है, वो आंख नहीं बंद किए थे। वो तो ऐसे ही साफ बोल दिए कि केतु को छोड़ करके अकेले क्यों घूम रही हैं। लेकिन जब शंकर जी को पता करना पड़ा कि मेरी पत्नी सती गई थी तो कैसे परीक्षा ली, तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, तब शंकर जी को आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़ा था। तो भगवान को किसी के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बात को जानने के लिए आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़े, ये बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने घोषणा कर दी है बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद सकलंदप। मैं जीव के करोड़ों करोड़ों जन्मों का करोड़ों करोड़ों कल्पों में कब क्या बना था, किस समय क्या किया था, सारी चीजें ही याद रखता हूं। मुझे किसी के बारे में जानने के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आदि आदि बहुत इसके भाव हैं। एका सप्ताह केवल इसी पर अगर हम लोग बोले ना तब इसके भाव पूरे हो सकते हैं। हाँ, आई हमारा बड़ा प्रिय है बाल लीला। कभी ऐसा समय मिलेगा रिटायर होने के बाद कि वर्षों केवल बाल लीला पर बक्सर में कथा करने का विचार है। अगर शरीर रहेगा तो इसे मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। भगवान की बाल लीला, यह लीला अगर हो जाए पूरी तो फिर संसार सागर जो है हम बांध करके नहीं रह सकता, डुबा नहीं सकता। मेरा एक विचार है, भगवान आंख बंद किए और बंद करके गोकुल में अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को सूचना देने लगे। क्योंकि जब वो बंसी बजाते हैं, आंख बंद करते हैं, एकांत में होते हैं तो अपने गोलोक में जाते हैं। अपने अनुचरों से नंद से और सुनंद से बोले, नंद सुनंद, जो पहले की दो कुर्सियां हैं, एक जशोदा मैया के लिए
और एक देवकी मैया के लिए दोनों कुर्सियों को थोड़ी दूरी पर रखो और बीच में एक कुर्सी रख दो, सिंहासन। सुनंद ने बोला सरकार हो गया, क्या बात है? अभी तुरंत हमारी मौसी पूतना मौसी वहां पहुंचेगी, अब उसी पर उसको बैठाना, क्योंकि जितना प्रिय मेरी देवकी मैया है, जितना प्रिय यशोदा मैया है, उससे ज्यादा प्रिय मेरी मैया है, क्योंकि उस मैया ने घर से बाहर कर दिया। ये मैया हमको 4 घंटे तक इंतजार करवाई, लेकिन ये मैया आते ही हमको पान करा रही है, स्तन पान करा रही है, इसलिए ये मेरी प्रिय मैया है। किसी ने पूछा कि ठाकुर जी ये दूध नहीं पिला रही है, विष पिला रही है। भगवान ने कहा यही तो मुझे अच्छा लगा, यही बात तो इसकी मुझे अच्छी लग गई कि स्तन में दूध लगा करके नहीं, ये विष लगा करके ईमानदारी से आई है। यदि दूध में विष मिलाई होती तो शायद मैं विचार भी करता कि इसको बैकुंठ भेजना है कि नहीं भेजना है। एकदम 1 नंबर की पापिन है तो 1 नंबर का काम की है कि हमें विष ही पिलाने आई है, यही बात तो मुझे अच्छी लगी। हमारी बात समझ रहे हैं? हमारे रामानुजाचार्य संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में है कि निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो जन्ममया व्यधाई सोहम विपाका वसरे मुकुंद। हम जैसे हैं वैसे ही यदि भगवान के पास चले जाएं, कोई हमें बदलाव न हो, फेर बदल न हो, अच्छाई है तो अच्छाई लेकर, बुराई है तो बुराई लेकर के भगवान के पास चले जाएं तो हम भगवान को अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर अच्छाई को हम आगे रख देते हैं और बुराई पीछे रखते हैं तो मोही कपट छल छिद्र ये निर्मल जनमन है। राक्षस है तो राक्षस बनकर ही गया, रावण है तो रावण बनकर ही किया। ब्रह्मा को और शंभु को बड़ी चिंता थी कि रावण का उद्धार नहीं होगा। तासु तेज समान प्रभुवान हर्षित भये शंभु चतुरान। जब भगवान राम ने अंतिम बाण मारा और जब रावण का प्राण शरीर से बाहर निकल करके और भगवान के मुखारविंद में प्रवेश किया, तासु तेज समान प्रभुवान तो हर्षित भये शंभु चतुरान। रावण के पूर्वज, रावण के कुलगुरु ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा जी के बेटे का नाम पुलस्त, पुलस्त के बेटे का नाम विश्रवा, विश्रवा के बेटे का नाम रावण, तो प्रसन्न हो गए, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। और रावण के गुरु शंकर जी, मेरा चेला धन्य है, मेरा चेला धन्य है, मैं धन्य हो गया, क्योंकि ये भगवान का परम प्रिय हो गया, उनमें समाहित हो गया। भगवान जी से पूछा किसी ने, प्रभु इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा अत्याचारी जो सीता को पत्नी बनाना चाहता था, आपने उसके तेज को अपने में समाहित कर लिया। बोले ये राक्षस कैसे है, ये दुष्ट कैसे है? अरे दुष्ट तो तब होता कि जब भीतर से राक्षस होता और बाहर से महात्मा बनकर मेरे सामने आता। ये जैसा था वैसा आया, इसलिए महात्मा आया। हमारी बात समझ गए? आप जैसे हो वैसे ही भगवान के पास जाओ। पापी हो तो पापी बन करके जाओ, तो भगवान के दृष्टि में तुम महात्मा हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो होते हैं वो समाज के सामने प्रकट नहीं करते, और जो समाज के सामने प्रकट करते हैं वो भीतर से होते नहीं। यहाँ पूतना जो थी वही लेकर के आई, राक्षसी थी विष लेकर आई। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुर्वरम घोरांकमादाय शिशुर्ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राण ही समं रोष समन्वितो पिबत। गोद में उठाई, यशोदा मैया घर के बाकी काम में लग गई।
गोद में उठा करके बड़े प्रेम से खूब हिलाई डुलाई। भगवान बोले चलो अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपेट्य तत्। तो भगवान क्या किए, जीव ही स्तन को मुंह में लगाई, दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ लिए। इन माताओं को अनुभव होगा, हम सबने एक काम किया है। जब बालक जन्म लेता है, माँ अपना स्तन पिलाने लगती है, तो बालक क्या करता है कि अपने दोनों हाथों से स्तन को पकड़ लेता है। उसको चिंता रहती है कि कहीं मेरे पेट भरने के पहले ही मुझे इससे हटा न दे। और जब माँ के स्तन को बालक पकड़ता है तो माताओं का वात्सल्य और उमड़ जाता है, वाह बेटा वाह, पी पी पी। तो ज्यों ही भगवान पकड़े, उसकी हृदय में वात्सल्य आ गया। काश मैं भी सधवा होती और मेरा भी बालक होता, तो यही आनंद मुझे भी मिलता। कुछ क्षण के लिए उसके मन में आया, ज्यों ही उसके मन में आया, भगवान ने अपने माता का पूरा दर्जा दे दिया। एक क्षण भी अगर हमारा भगवान के लिए संपूर्ण समर्पण हो जाए तो उसी क्षण भगवान हमें अपना लेते हैं। लेकिन हम इतने निठल्ले अभागे हैं कि हमारे जीवन के 100 वर्ष का एक क्षण भी संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो पाता है। एक क्षण। अब जब भगवान पकड़े तो उसके बीच को तो पी गए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दूधवा जब पी लहनो तो ओकर प्राण पिए लगना, तो दूधवा का उनका घर से गई रहे। जब उसका कोई बच्चा हुआ ही नहीं था, जब वो बिना बच्चे वाली थी, तो उसके स्तन में दूध कहां से आएगा? दूध तो आता है, ये तो भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। अपरोक्ष और परोक्ष की बात छोड़ो, वेदांत की भाषा छोड़ो, एकदम गांव गंवई की भाषा में आओ। जब माता के गर्भ से बालक का जन्म होता है तो माँ के स्तन का लाल लाल खून सफेद सफेद दूध बन जाता है। क्यों बनता है? कौन बनाता है? कोई सुई दवाई देता है? कैसे बन जाता है? भगवान 3 जगह एक ही साथ होते हैं, बच्चे के हृदय में, माँ के हृदय में और माँ के मन में। जब बालक जन्म लेता है तो जो माता के हृदय में भगवान होते हैं, उससे, उस अंतर्जामी से बालक के हृदय के भगवान की वार्ता होती है। अब क्या पिएगा, क्या खाएगा? इसके तो होठ, इसकी जिह्वाएं, इसका मुख इतना मुलायम, इतना मृदुल, इतना कोमल है कि बाहर की कोई चीज ये पी नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा। तो हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी भगवान करुणा करके अगल बगल के दोनों स्तनों के खून को दूध बना देते हैं। कोई बात नहीं है, अब ये यही पिएगा। जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत नहीं थे तब उन्होंने दूध दिया और माँ के स्तनों में दिया। वो भी दूध अलग से नहीं दिया, माँ के खून को ही दूध बना दिया। ये तो भगवान की दया, करुणा है। कुछ समय के लिए मातृभाव जागृत होने पर भगवान ने माता का पूर्ण स्थान प्रदान कर दिया। तो भगवान दूध कहाँ से पिएंगे? दूध नहीं, विष पिए। विष पी करके भगवान संतुष्ट हो गए। तुम्हारे पास जो था वो हमको दी हो, अब तुम हमको दी हो तो मैं भी तुमको हमारे पास जो चीज है वो दे दूंगा। तुम्हारे पास सबसे प्रिय वस्तु क्या है? विष। और मेरा सबसे प्रिय क्या है? मेरा लोक। इसलिए तुम अपनी प्रिय वस्तु मुझे दी तो मैं भी अपनी प्रिय वस्तु तुम्हें दे दूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अब भगवान जब पकड़े, प्राण सममरोष समन्वितो, जब भगवान उसके प्राण को पीने लगे, शरीर में हमारे 10 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, कृकलाश, देवदत्त, धनंजय, ये वेदांत का विषय है। जब हम लोग वेदांत पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि 5 जो प्राण हैं, उसके बाद उनका क्या काम है, बाकी कृकलाश आदि जो प्राण हैं उनका क्या काम है। तो रोसई समम प्राण को जब पीने लगे तो बोली सा मंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मरी।
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतां क्षपतं रुरोधः। छोड़ दो पूतना पूतना, अब मत पियो। तो भगवान बोले कि रे मौसी, एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता तो नहीं हूँ, क्योंकि पकड़ने का काम और छोड़ने का काम तो संसार के लोग करते हैं। जब स्वार्थ साधने को होता है तब जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। रुआ हमार मौसा लगा हाँ, जो हमारे मौसा लगा। बहुत दिन से हम जान कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि आज हमने कितनी परिचय हो जाए, क्योंकि उससे कहाँ है मतलब है, संबंध जोड़ लेते हैं लोग। वजियाउत का कियाउत न जाने कौन कौन 5 पीढ़ी ऊपर से जोड़ करके लाएंगे कि संबंधी बनकर के काम करना है। और जब काम निकल गया, अरे आपन का खास मौसा बाना गईले 6 साल हो गए, ये दुनिया भर के जंजाल ढोई। अब बताओ, ये दुनिया है जहां केवल स्वार्थ के लिए काम होता है, केवल अपने फायदे के लिए जीते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सामंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिं रुरोधः। भगवान बोले कि छोड़ूंगा तो नहीं। जब भगवान उसके प्राण को पीने लगे, वो अपने माया से विलग हो गई, बेचैन हो गई। 6 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया, अट्टहास करती हुई आकाश में उड़ी। धड़ की भयंकर आवाज हुई, दिशाओं में भूचाल आ गया, समुद्र उफान पर आ गए, बड़े बड़े पर्वत एक आपस में टकरा करके टूटने लगे। और जब वहां से ऊपर गई तो भगवान ने पवन को बोला, जरा धक्का लगा, मौसी को ले चल। पवन बोला, कहाँ सरकार? बोले मामा के बगीचा में। 6 कोस लंबा चौड़ा कंस का एक बगीचा है, जो जन उत्साहमान उच्च उत्कृष्ट उसकी डालियां और उसी में बैठ करके अप्सराओं के साथ वो नृत्य करता था। 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना मौसी है। तो भगवान ने सोचा 6 कोस में 6 कोस को मिला देंगे तो काम हो जाएगा। इसके इस पापी बगीचे के ऊपर इसको डाल देंगे तो बगीचा भी नष्ट हो जाएगा। अब मौसी के शरीर को जलाने की लकड़ियां कहाँ से आएगी? तो लकड़ी भी मिल जाएगी। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो अशोक वाटिका में उन्होंने स्वप्न देखा कि भाई ये स्वप्न देख करके क्या बोल रही है? ततेजटा बोली, सपने बानर लंका जारी। तो हनुमान जी ने कहा, ये सपना में लंका जाने की बात देखी है, भगवान की भक्ता है तो इसका स्वप्न तो झूठा नहीं होगा, लेकिन लंका जलेगी कैसे? तो बोली कि स्वप्न में देखी हूं कि एक बानर आया है। तो हनुमान जी बोले कि अच्छा, तो भगवान हमसे लंका जलवाना चाहते हैं और स्वप्न दिखाते हैं इसको। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी क्या बड़ी कृपा है, अगर ये स्वप्न नहीं बताती, अब मैं अगर स्वप्न देख लेता तो मुझे चिंता होती कि कहाँ से वस्त्र लाऊं, कहाँ से तेल लाऊं, कहाँ से घी लाऊं और कैसे आग उत्पन्न करूं और कैसे लंका जलाऊं। ये तो अच्छा हो गया कि स्वप्न आपने इसको दिखाया और वो बात हमको बतवाई दी है आपने। तो लंका की सारी सामग्री, लंका के लोगों को स्वप्न दिखाया गया, लंका का स्वप्न देखने वाला बताया, हनुमान जी वहीं की सामान, वहीं की सामग्री, वहीं की व्यवस्था से लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो हमारे भगवान ने सोचा कि भाई ये तो हमारी पुरानी आदत है, शत्रुओं के सामान से ही शत्रुओं का काम निपटाना। तो मामा के ही बगीचे की लकड़ी से मौसी का काम निपटा देता हूँ। ये मैं बनावटी नहीं बोल रहा हूँ, भाषा थोड़ी आपको समझने के लिए है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 6वें अध्याय का आप अपने घर में जाकर के 14वें श्लोक को देख लेंगे। पतमानोपि तद्देह स्त्रीगप्युत्यन्तरद्रुमान् शृणुयामास राजेन्द्र महदासिद तदद्भुतम्। 3 गभ्युति कहते हैं 6 कोश को। एक गभ्युति का मतलब होता है 2 कोश। 6 कोश लंबी चौड़ी पूतना को
6 कोस लंबे चौड़े कंस के बगीचे के ऊपर भगवान ने ऐसे लगाया जैसे कोई गगरी में ढक्कन लगाता है। इसके वजन से, पूतना के शरीर के वजन से नहीं, भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ा दिया कि शूर्णयामास राजेंद्र महदाशिर तदद्भुतम। इतने बड़े बड़े हरे हरे पेड़ जो हैं, जैसे टांगी से काट करके आप लकड़ी की चैली बना देते हैं, वैसे उसकी चैली बनवाई दिए 6 कोस लंबे चौड़े। बोलिए बाल कृष्ण लाल की हो। अब जब वो वहां गिर गई तब जाकर के आंधी थम गई, धूल जो उड़ रहे थे उड़ना बंद हो गया। यशोदा मैया बेहोश हैं, नंद बाबा तो आ गए हैं मथुरा में। अब सब ग्वाल बाल दौड़े, गोपियां दौड़ी। जब वहाँ लोग पहुँचे तो देखे कि भाई वो तो बहुत दूरी पर खेलता हुआ लड़का दिखाई दे रहा है, उस पूतना के दोनों स्तनों के मध्य में। इसमें बड़ा वर्णन है कि बड़े बड़े पर्वत के चोटी के समान उसके स्तन हैं, सूखे हुए विशाल काय सरोवर के समान उसका पेट है, आदि आदि वर्णन है। ग्वाल बालों को चारों तरफ घेर करके खड़े होकर के हल्ला करने में तो मन लग रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है उस राक्षसी के शरीर पर चढ़ करके और वहाँ से बालक को उठाएं, क्योंकि सोचे अगर जियत हुई तो कहा हुई, अगर जियत हुई तो कहा हुई। लेकिन गोपियाँ इतना प्रेम करती हैं भगवान से कि अपना सर्वस्व भगवान के लिए लुटाती हैं। ये गोपियाँ असाधारण है, आगे मैं बताऊंगा। ये कोई ग्वाल बाल की पत्नियां हाड़ चाम और मांस से बनी हुई मूर्तियां नहीं हैं, ये तो साक्षात प्रेम ही इतने रूपों में वहाँ शरीर धारण करके भगवान के लीला में सम्मिलित हुआ है, भगवान का प्रेम रस। तो गोपियां दौड़ी दौड़ी गई। हाँ, चाहे तुम मुवत होकर चाहे जियत होकर हम तो अपना लाला के लेवे करब, उठाए उठा कर खिलाई। तो लाला तो आराम से थे, मस्ती ले रहे थे। उनको तो चिंता थी यही कि मेरी माँ जल्दी होश में आ जाए। ला करके यशोदा को दी, और यशोदा जब भी अपने स्तन से लगाई, चुटुर चुटुर करके यशोदा माँ का स्तन पान करने लगे। जब बच्चे दूध पीने लगते हैं तो माताएं जानती हैं कि मेरा बेटा निरोग है। अबोध बालक जब बोलते नहीं होते हैं, जब वो दूध नहीं पीते हैं, तो माताएं शरीर को सहला कर करते हैं, बुझा कर कुछ बबुआ का तकलीफ बा, दूधवा नहीं खिन पियो। अच्छा, वो पीने लगता है तो माताएं कहती ना ना दूध तो पिया था डॉक्टर साहब, दूध पिया था, ठीक बा, कुछ दूसरा कुछ हो। हाँ, और कौन खास रोग नहीं बुझा, तो दूध पीने लगे। फिर इस संसार में संपूर्ण सृष्टि को आरोग्यता प्रदान करने वाले 2 हैं प्रमुख, एक ब्राह्मण और एक गाय। सृष्टि में जो चाहता हो कि हम निरोग रहें, 2 का आश्रय ग्रहण करें, एक ब्राह्मण और एक गाय का। अब मैया ने दोनों का आश्रय लिया, ब्राह्मण को बुलाया, गाय का दूध, मूत्र, गोबर, घी, पंचगव्य, बछड़े के पैर के नीचे की धूली, गाय की पूंछ, और फिर भगवान का नाम गोविंद, माधव, नारायण लेकर के पानी स्पर्श करा करके उससे भगवान के पूरे शरीर में लेपन हुआ पंचगव्य से। फिर बछिया के पैर के नीचे की धूली लगाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, अच्छा का अच्छा काली रोटी सफेद दाल बनाया गया। तब तक नंद बाबा भी आ गए, क्योंकि बहुत बड़ा संकट था, टल गया। एक काली रोटी और सफेद दाल आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, काली रोटी और सफेद दाल क्या है। और दुनिया में इससे बढ़िया भगवान को प्रिय कोई वस्तु नहीं है। पहले तो आप ये जान लें कि भगवान के 3 मुख हैं, गोमुख, ब्राह्मण मुख, अग्निमुख। भगवान को आपको खिलाना है तो ब्राह्मण को खिलाइए, भगवान खा लिए। भगवान को खिलाना है तो देसी गाय को खिलाइए, भगवान खा लिए। भगवान को खिलाना है तो स्वाहा और स्वधा अग्नि में कीजिए, भगवान खा लिए। काली रोटी, पहले इसी को सुन लीजिए, थोड़ा सा मैदा,
गेहूं को भिगो करके कूट करके ऊपर का छिलका हटा करके उसको धो करके सुखा करके उसको खूब महीन पीस करके उसको छलनी में डाल दीजिए। उसमें फिर काजू किशमिश पिस्ता बादाम और चिरौंजी, आप लोग जानते हैं चिरौंजी को खूब घोंट करके उसमें मिला करके और खूब चकाचक उसमें देसी घी गुड़ डाल करके और देसी गाय के घी में उसको एकदम मालपुआ छानिए चकाचक। हाँ, इसको कहते हैं काली रोटी। उसमें थोड़ा सा किशमिश उशमिश डाल करके एकदम चकाचक काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट और वो चिरौंजी है उसको पीसिए, उसका घोल बनाइए और उसी को पानी बना करके उसका घोल बनाइए। हाँ, तब ये नहीं कि पानी डाल दिया, पानी नहीं, और उसको एकदम गाय के देसी घी में छान दीजिए, मालपुआ चकाचक हो गया। इसको कहते हैं काली रोटी। सफेद दाल, देसी गाय के 16 सेर दूध में 1 सेर सोनाचूर का चावल डालिए। 16 सेर में 16 किलो में 1 किलो, उसमें भी काजू किशमिश पिस्ता बादाम ये सब डाल दीजिए। इसके बाद जब वो तैयार हो जाए चीनी उनी डाल करके, तब उसको इलायची लवंग तेजपात थोड़ा सा जीरा गाय के घी में बड़का कलछुल में उसका फोरन तैयार करके उसको छोंक दीजिए। और जब ये हो जाए चकाचक, तब ब्राह्मणों को बुलाइए और ब्राह्मणों को पाती में बैठाइए, ब्राह्मणों का पैर धोइए, धूप दीप दिखाइए, हाथ जोड़िए कि आप प्रसाद को पाइए और उधर भगवान के सामने रखिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भगवान पूछेंगे क्या कह रहे हो? तो गृहाण सम्मुखो भूत्वा, ये जो सामने ब्राह्मण हैं इनके मुख में आप प्रवेश कीजिए प्रभु, वैसे आप प्रवेश ही हैं। गृहाण सम्मुखो भूत्वा अप्रसीद परमेश्वर। तब ब्राह्मणों को खिलाइए। और जब ब्राह्मण खाना शुरू करेंगे तो जानते हैं ब्राह्मण जो होगा ऐसे भोजन करेगा ही नहीं, प्रसाद पाता है वो। ब्राह्मण कोई भोजन नहीं करता, वो बोलेगा ओम नाभ्या आशीरंतरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तका पद्भ्यांगुशूद्रो अजायत आदि 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 बोलता रहेगा। ये 16 मंत्र हैं, सहस्र श्रीरेखा से लेकर संत देवा तक बोलेगा। अब तब जो है बोलेगा ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, पमन चकवल कर जीवन लागे। तब ये करके जब ब्राह्मण खाएगा वो काली रोटी और सफेद दाल, तब वैकुंठनाथ भगवान का पेट भरेगा। और जब वो खा करके जब वो दक्षिणा आपको दे दिए उसको, और जब दक्षिणा लिया अब बोलेगा चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु, तुम्हारे मन में जो जो कामना है सब पूर्ण हो जाए। तो माई का कोई लाल जन्म नहीं लिया है जो उसको पूरा होने में बाधा पहुंचा है, कोई नहीं जन्म लिया है। क्यों? कि तब वो साक्षात नारायण ही आपकी रक्षा करेंगे। इस राज को कौन जानते हैं? इस राज को जादव जानते हैं, जसोदा मैया जानती हैं, नंद बाबा जानते हैं। ये काली रोटी और सफेद दाल जब ब्राह्मण खाए, बोले मैया निश्चिंत रह, एक पूतना नहीं 1000 भी आएगी तेरे लाला का बाल बांका नहीं करेगी, लेकिन एक काली रोटी सफेद दाल बराबर हमें देती रहना। जब जब ये आए भगवान से बोले प्रभु कोनो रक्षसवा के जल्दी बोला ही बड़ा चकाचक चल रहा बस। हाँ, क्योंकि उसी में वो है, उनका काम ही है गो ब्राह्मण हितार्थाय। इसके बाद जो ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम, देखो फिर अद्भुत आ गया। कृष्ण नाम ध्येय उस अद्भुत बालक के जन्म लेने के बाद होने वाली जो ये लीला पूतना मोक्ष की लीला है, सुनिया श्रद्धया मर्त्यो, यदि श्रद्धा से वो सुनेगा तो गोविंदे लभते रतिम, तो भगवान गोविंद के चरणों में उसका प्रेम बढ़ेगा, उसकी भक्ति बढ़ेगी।
इसमें एक बात बड़ी अच्छी लिखी, वो मैं बता देता हूँ। सुखदेव जी आंखों में आंसू भर कर कह रहे हैं, राजन किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यत्थन प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्वा करो यथा। राजन, पूतना जैसी राक्षसी यदि अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण को विष पिलाकर वैकुंठ प्राप्त कर सकती है, तो क्या हम प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान को अपने पास उपलब्ध वस्तुओं को प्रदान करके वैकुंठ नहीं प्राप्त कर सकते? परंतु हम तो पूतना से भी गए गुजरे हैं। पूतना तो हमसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस प्रकार भगवान ने पूतना का, माया का वध किया, षड विकार का वध किया, और लोक में भगवान ने सूचना भी दे दी कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई आततायिनी राक्षसी हो तो उसे भी मारने में हमें कोई संकोच नहीं है। रावण आदि राक्षसों को ऐसा आता है कि भगवान जो हैं वो नारायण जो है धर्मावतार हैं, वो स्त्रियों का वध नहीं करेंगे। नातताई बधे दोषः यातताई बधारणा। आतताई जो जिनके 6 लक्षण हैं, ऐसे आतताई स्त्री हो या पुरुष हो, उनको मार देने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो मारने योग्य ही होते हैं। यातताई बधारणा, उसमें आप याद रखें, एक शराब पीने वाला भी आतताई है। हाँ, वो भी एक आतताई है, शराब पीता। दूसरे की जमीन को जबरदस्ती हरण करने वाला, यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र करके जालसाजी से लूटने वाला, कम पैसा दे करके विवेक लगा करके धन को लिखवाने वाला भी आतताई ही है। विष दे करके अथवा पैसा दे करके किसी को मार देने वाला, मरवा देने वाला भी आतताई ही है। किसी की बेटी बहू की इज्जत रखने वाले लोग जो लूटते हैं, वे लोग भी आतताई ही हैं। मादक पदार्थों का व्यापार करके भारतवर्ष के लोगों का जीना हराम करने वाले लोग भी आतताई हैं। और इनके जो दोस्त होते हैं, इनके जो रिश्तेदार होते हैं, इनके जो संबंधी होते हैं, वे भी आतताई ही हैं। इसलिए ये 6 प्रकार के जो आतताई हैं, नातताई बधे दोषः यातताई बधारणा, इसमें सब है। इस राक्षसी में सब है। ये आग भी लगा देती है, विष भी दे देती है, किसी को मार भी देती है, किसी की लूट संपत्ति लूट भी लेती है, सब इसमें दोष है, इसलिए मारी गई। ये तो 6 दिन की लीला है। गोकुल का समय बड़ा बढ़िया चल रहा है। यद्यपि कि श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, लेकिन थोड़ा आनंद लिया जाए, मस्ती ली जाए। आइए, सब देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर अप्सर ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा विप्लात्मा विज्ञानात्मा ज्ञानात्मा जितने भी थे सब के सब दर्शन कर लिए। तो नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गए। भोला बाबा की समाधि लगी हुई थी, तो भोला बाबा से बोले कि बाबा, हाँ बोलो, माता जी नहीं दिखाई दे रही होंगी कहीं? अरे रामावतार हुआ था तो दशरथ जी के नगर में गए थे राम जी का दर्शन करने के लिए। अब तो नंद बाबा के घर में वो बाबा आ गए, एकदम छोटा मुन्ना बनकर हम तो दर्शन कर लिए। आनंद आ गया महाराज कि आज तलवे में वो दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण, ये क्या, ये 64 दिव्य वो लक्षण दिखाई दिए। मुझे तो बड़ा आनंद आया। शंकर जी बोले, मैं तो बेकार ही समाधि में लगा हूँ, जिसको समाधि में देखना चाहिए वो तो इन्हीं आंखों से देखा जा सकता है। शंकर जी बोले, नारद तुम चलो हमारे में। नारद जी ने श्रृंगी भृंगी और नंदी को बुलाया। बोला, श्रृंगी जी सरकार, आप लोग समझ रहे हैं श्रृंगी कहाँ है? शंकर जी के मस्तक पर जो गंगा जी की धारा बहती है ना, वो श्रृंगी ही गिराता है 24 घंटे। भृंगी शंकर जी के कितने कान है आप लोग बता सकते हैं? 10 कान है, 5 मुख है ना, तो 10 कानों में जो भृंगी है सीताराम 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 करते रहता है।
और नंदी उनका पक्का चेला, जहाँ चलना है उसी पर बैठ कर जाएंगे वहाँ। तीनों को बुलाए, बोले कि 3 दिन की छुट्टी। बोले कि सरकार कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई निवेदन नहीं, हमारे घर में कोई उत्सव त्यौहार नहीं, कोई पर्व नहीं, ये छुट्टी जबरदस्ती नहीं, 3 दिन की छुट्टी, मैं कोई विशेष काम करने जा रहा हूँ। तब तक से नंदी समझ गया कि कुछ गड़बड़ घोटाला होने वाला है। तो नंदी दौड़े दौड़े पार्वती मैया के पास गया, बोला माता जी कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो जो नहीं बीड़ा बजाने वाले वो आए थे, आए नारद आया, हमसे नहीं मिला, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो शंकर जी से कुछ कान में भुनभुनाए और चले गए। मैया आई, बोली सब तैयारी होकर कहाँ यात्रा हो रही है? बीच में टोक दी। तुमको मैं कई बार कहा कि यात्रा जब हो, वैसे तो पत्थर की बेटी है ना, पर्वत की बेटी है, तुमको तो समझाने में भी मुश्किल पड़ता है। जब यात्रा हो तो टोकना नहीं चाहिए। बोली महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप विवाह के समय प्रतिज्ञा किए हैं कि तीर्थ यात्रा वगैरह वगैरह जहाँ हम जाएंगे सब आपको साथ लेकर जाएंगे, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बोला नहीं, हम कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, आप आराम से रहिए। शंकर जी अपना न बसहा बैल लिए न श्रृंगी भृंगों के लिए अकेले चल दिए। इधर से नारद जी फिर लौट कर क्या है, मैया पाए लागू, आनंदी भव। आनंदी भव मतलब समझ रहे हैं? आनंदी भव मतलब कि भगवान को प्यारे रहो। हाँ, आनंद करते हैं भगवान को। कल गुरु जी आप लोगों से क्या गाना करवाया? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। नंद घर क्या हुआ? आनंद। आनंद साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का नाम है। कृष्ण का एक नाम है आनंद, आनंदाय नमः, आनंद आत्मने नमः, ये उनका दोनों नाम है। आनंद, आनंदी भव मतलब आनंद को अपने हृदय में रखने वाले हो। आनंद तुम्हारे हृदय में बराबर विद्यमान रहे, अथवा तुम आनंद के हृदय में विद्यमान रहो। बोले माता जी आशुतोष तो अब गए हैं नंद बाबा के घर में, नंद के लाला का दर्शन करने के लिए। मैया बोली कि हमको छोड़ करके? मैया बोली कि रामावतार में भी ऐसे ही हमारे साथ अन्याय हुआ था, अब मैं अन्याय नहीं सहूंगी। तुरंत श्रृंगी और भृंगी को बटुक ब्रह्मचारी बनाई। उसका नाम श्रृंगी शर्मा, एक का नाम भृंगी शर्मा रख दिया गया, अपना नाम पार्वती शर्मा रखा। और अब रह गया नंदी। नंदी को बोली कि यहाँ से तो हम तीनों को बैठा करके ले चलो, लेकिन गोकुल के आंगन में जाकर के तुम बटुक ब्रह्मचारी बनना और तुम्हारा नाम होगा नंदी शर्मा। आगे का काम हम संभालेंगे। शंकर जी यहाँ से गए, यमुना जी में स्नान किए, यमुना जी का चरण स्पर्श किए। बोले देवी एक ही लालसा है, राम जी का दर्श हुआ। उस समय तो मेरे साथ काकभूषुंडी था, इस समय तो मैं अकेले हूँ, दर्शन करा दो। बैठ गए। कैसे उनके दरवाजे पर पहुंचे इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। आंख बंद किए, इसी बीच में गोपी जा रही थी। वाह क्या भाग्यशालिनी हो, तुम्हारे विगत कई एक जन्मों की बात मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। लाला का तुम बहुत प्रिय बनोगी, लेकिन आज तेरी ननद ने तुझे डांटा है और तेरी सास ने भी तुझे डांटा है। मैं सब देख रहा हूं, लेकिन तुमको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि तुम लाला की प्रिया हो। नंद लाला का दर्शन तुमको होगा, तुम्हारा कल्याण होगा देवी, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। तुम जल लेकर अपने घर जाओगी। ये भी जानता हूं कि तुम्हारा पति तुझे डांटेगा, क्योंकि जल लेकर जाने में तुम्हें विलंब हो रहा है। अब तो इतना वो सुनी तो सारी बात सच थी। अब गोपी तो अपना वो गागर रख दी, चरणों में गिर गई। बोली महाराज आप तो एकदम सब का सब दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन कृपा करके बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। लाला मेरा अपना होगा कि नहीं, हमको अपनाएगा कि नहीं, क्योंकि लाला के अलावा मैं संसार में और किसी को जानती नहीं। होगा देवी, लेकिन एक काम तुमको मेरा भी करना पड़ेगा। बोली क्या? तो ये काम करना पड़ेगा कि लाला का घर कहाँ है हमको बताना पड़ेगा।
वहाँ तक हमको ले जाना पड़ेगा और लाला के माँ से बताना पड़ेगा कि एक बहुत त्रिकालदर्शी महान न भूतो न भविष्यति योगी आया है, वो अपने लाला का हमको दर्शन करा दो। बोली इतना तो मैं करा ही दूंगी। आगे आगे वो गोपी अब पीछे पीछे कन्हैया। अभी रास्ता में चल रहे हैं, आइए इधर देखिए। तब तक से पार्वती जी नंदी शर्मा, श्रृंगी शर्मा, भृंगी शर्मा को लेकर के सीधे जसोदा मैया के आंगन में उतर गए। अब तो इस सुंदर ब्राह्मणी को देख करके मैया दौड़ी दौड़ी आई, चरणों में गिरी, थाल लाई, पांव धोई, आरती पूजा की और प्रसाद सामने रखी। जसोदा को बाद में बिठा कर बोली, जसोदा जी पहले मैं अपना परिचय बता दूं, शंकरपुरम कैलाश पर्वतम पर मेरा घर है। मैं पार्वती शर्मा हूँ, ये तीनों मेरे अंतरंग विद्यार्थी हैं, श्रृंगी शर्मा, भृंगी शर्मा, नंदी शर्मा। एक शंकर शर्मा नाम का ढोंगी साधु अभी आएगा आपके दरवाजे पर और आपके लाला के दर्शन के लिए वो प्रार्थना करेगा। जैसे पूतना आपको ठगी थी वैसे वो भी ठगेगा। इसीलिए मैं आई हूँ कि आपको पहले सावधान कर दूँ कि आप अपने लाला को उस ढोंगी के पास नहीं ले जाएंगे। तब तक से दरवाजे पर आवाज आई, दरवाजे पर आवाज आई, दिखा दी मुझे मैया माधव मुरारी, दिखा दी मुझे मैया माधव मुरारी, दिखा दी मुझे मैया माधव मुरारी। मैं आया बहुत दूर से हूँ ही दुखारी, दिखा दे मुझे मैया माधव मुरारी, माधव मुरारी। आवाज आई, अलख निरंजन, राधे श्याम। देवी, मैं आपके लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत दूर से कैलाशपुरम से आया हूँ, पाँव पैदल आया हूँ। हमने प्रतिज्ञा की है कि जब तक लाला का दर्शन नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और आपके लाला का दर्शन तो अब तक सबको होता रहा है, दर्शन करने का मेरा अधिकार है और मुझे भी दर्शन मिलना चाहिए। पार्वती मैया घर में देखिए, आवाज़ जो है ना बस उसी ढोंगी की है, उसी की है। आप सावधान रहिएगा। जसोदा मैया दरवाजे पर आती हैं और क्या बोलती हैं, अभी लाला है मोहन मुरारी, मोहन मुरारी। अभी लाला है मोहन मुरारी, मोहन मुरारी। दिखाऊं तुझे कैसे डरता है भारी, डरता है भारी। मैया ने कहा, महाराज जी आप क्षमा कीजिएगा, हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पाँव पड़ रही हूँ। ये मेरा जो लाला है बहुत छोटा है, ये साधु संत महात्माओं की दाढ़ी को देख करके बहुत डरता है। और आपके तो बड़े बड़े बाल हैं, जटाएँ हैं, ये दाढ़ी है, आपके शरीर में तो भूतियाँ लगी हुई हैं, न जाने क्या क्या पहने हैं, आपको देखेगा तो बहुत डर जाएगा। इसलिए आप क्षमा कीजिएगा। लाला के अलावा आप और जो कहेंगे हम देने को तैयार हैं। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा। पूतना आदि राक्षसियाँ आकर के माता के साथ बड़ा दुर्व्यवहार की हैं, अच्छी बात है। लेकिन शंकर जी बोले, कैलाश से मैं चला पाऊँ पैदल, थका माया भवन पे तिहारी, भवन पे तिहारी। लाला गणेश की तमन्ना हमारी, तमन्ना हमारी। दिखारी मुझे मैया माधव मुरारी, माधव मुरारी। भगवान शंकर बोले कि कैलाश पर्वत से मैं पैदल चल करके यहाँ आया, अत्यंत श्रमित हो गया। अब एक पग भी चलने की शक्ति हमें नहीं रह गई।
और मेरी और कोई खास चाहत नहीं, बस एक ही बात है कि मैं आपके लाला को देखूंगा, दर्शन करूंगा, इसके बाद जो आशीर्वचन आप मांगेंगी हम दे देंगे और दे करके यहाँ से चले जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया था कि जो मुंडों की माला थी उसको तो रुद्राक्ष का माला बना दिए थे, और जो बासुकी था उसको ये खूब सुंदर सोने की सिकड़ी बना लिए थे। पार्वती जी यशोदा मैया के पीछे खड़ी हैं। पार्वती जी ने देखा कि ये तो बहुत गूढ़ और गंभीर बात बोल रही है कि मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो पार्वती मैया ने कहा, निगोरी किसको? मुंड की माला को। कैलाश पर चलने के बाद लोहे से बात करूंगी, तो रुद्राक्ष बन करके गले में लटकी हो। अब तो उसको बड़ा भय लगा और सोने की सिकड़ी को देखी जिसमें वो वासुकी था। मैया बोली, सोना बना है, दूध हलवा पीना होता है तो मेरे पास आता है, चल इस बार तो एकदम गर्म दूध दे दूंगी कि तुम्हारी सब की सब जीवा जल कर राख हो जाए। तो दोनों बोले कि बाबा जबरदस्ती किए हैं, हमको क्या करना है? बोले कुछ नहीं, अपने असली रूप में आ जाओ। अब तक जो देख रही थी मैया कि खूब सुंदर रुद्राक्ष माला है, सोने की सिकड़ी है, खूब सुंदर दुपट्टा लगाया हुआ है, सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुआ है, खूब सुंदर फर्स्ट क्लास के इसके बाल हैं, तो वो तो मुंड की माला और वो सर्प में किए हुआ है। पार्वती जी ने कहा, देखिए देखिए असलियत, जब आया था तो कैसा था, अब कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैया ने कहा, मुंडों की माला गले सत्कारा, भयंकर तू है रूप विकराल भारी, विकराल भारी, करे देख कर मानो हमारी, मानो हमारी, दिखाने मुझे मैया माधव मुरारी, माधव मुरारी। मैया ने कहा कि महात्मा, आज तक तो हम आप जैसे ब्राह्मण को झूठा बोलते हुए हमने नहीं देखे। आप कह रहे हैं कि मैं महात्मा हूँ, आपके गले में ये मुंड की माला, ये भयंकर सांप, आप बताइए अभी तो मेरा लाला बहुत कम दिन का है, कोई बालक देखेगा तो भला कैसे हो आपके सामने स्थिर रह पाएगा? ये तो मेरे बेटे का प्राण ही निकल जाएगा। शंकर जी देखे मुंड की माला सांप को, बोले निठल्ला तू सांप बन गया। ये कैसे कहे कि पार्वती जी आई है इधर से, इधर स्वामिनी है उधर स्वामी है। तो मुंड की माला बासुकी से बोली, तू ज़्यादा लगा रहता है ना, कान में कह दे कि हम लोगों को दर्शन करने की इच्छा हुई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम लोग भी अपने रूप में आ गए। देखो तेरा डर से बोल दिया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो माँ, ठीक है मेरे गले में सांप, मेरे गले में मुंड, सब ठीक है, लेकिन मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैया ने कहा, दर्शन के अलावा जो कुछ भी आप कहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। मैया ने कहा, आप कहो तो आपको मैं जितना गाय कहो लाखों लाख दे दूँ, जितना धन कहो दे दूँ, रतन सोना चांदी हीरा मोती जो भी चाहिए वो सब देने को तैयार हूँ। मैया ने सब कुछ देने को कहा। तो शंकर भगवान ने क्या कहा, न चाहूं को धन भूमि धन धन मैया, न चाहूं रतन मोती सोना तुम्हारी, सोना तुम्हारी, लाला कमल पर देखो निहारी, देखो निहारी, दिखा दे मुझे मैया माधव मुरारी।
अच्छा लगता है, परंतु मुझे गाय नहीं चाहिए। आप धन धान में सोना, हीरा, रत्न, जवाहरात जो कह रही हैं वो भी नहीं चाहिए। अब मैं आपके लाला को भी नहीं देखूंगा। आप अपने लाला को ले आइए, आप लाला का पूरा शरीर ढक दीजिएगा वस्त्र से। मैं तो केवल लाला के चरण कमलों को देखूंगा। शंकर जी की इच्छा है कि जब भगवान अपना विशाल काय स्वरूप बनाए थे तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों का दर्शन करके उसको धो करके गंगा को अपने कमंडलों में रख दिया। ये तो सौभाग्य हमको मिला नहीं, और आज वो चरण कमल में देख करके अपने मस्तक से लगा लूँगा। और कभी कभी पिताजी से बोलना पड़ेगा तो बोलूँगा कि आप तो अपने कमंडलों में रखे थे, हम तो मस्तक पर ही रख लिए उनके चरणों। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल उनके चरण कमलों की आवश्यकता है, मैं वही देखूंगा। अब लाला हमको जब देखेगा तब न डरेगा। तो पार्वती जी ने सोचा भाई ये तो नाला पर धारा लगा दिया, अब तो ये दिखा ही देंगी। तो पार्वती मैया ने कुछ सुंदर घुंघराले बाल थे उससे पूछा, क्यों रे, अब तक तो औषधि लगा लगा करके जटाओं को मैं ठीक करती थी, इतनी घुंघराली कैसे तू बन गई? तो जटाएं बोली कि बाबा बनाए, बोले अपने रूप में आओ, नहीं तो कैंची ठीक करके रखी हूँ, कैलाश बैठते ही स्वागत कर दूंगी। वो जटाएं अपने रूप में आ गई। और जो शंकर जी अपने शरीर में चंदन का लेप लगाए थे, तो मैया ने कहा मैं अपने नंदी को भेज करके ताजे ताजे लाश की राख रोज मंगा मंगा करके अभूति बना करके लेप करती हूँ। तू चंदन बन गई, अपने रूप में आ जाओ। शंकर जी के शरीर की सब भूति अपने रूप में आ गई। जो वृक्षशाला को सुंदर पीताम्बर बनाए थे, मैया ने कहा क्या है, कपूर और घी लगाते लगाते कि तुमको कीड़ा न खाए मेरे हाथ घिस गए, और तुम वृक्षशाला या सुंदर रेशमी वस्त्र बन गए। वृक्षशाला बोला कि बोले थे आप कह रही तो मैं हो जाता हूँ। अरे हमको तो आप ही से ज़्यादा काम है। वो वृक्षशाला, फिर वृक्षशाला शरीर में धोती गायब हो गई, दुपट्टा गायब, बड़ी बड़ी जटाएँ हो गई, और कान में जो सुंदर कुंडल लटक रहे थे। मैया ने कहा क्या बिच्छू, नंदी का नया नया गोबर देती हूँ तुमको आराम करने के लिए, इस बार आओ तुम्हारे वही काट दूंगी। वो बोले कि कोई बात नहीं मैया, रंग मत हो, मैं अपने रूप में आ जाता हूँ। ये कानों में बिच्छू, ये जहाँ जहाँ जब थे सब के सब हो गए। तब मैया ने कहा नंदी, हाँ जल्दी से पीछे जा कर के अपने रूप में हो जाओ। अब तो सब चकाचक है, जटाएं हैं, बिच्छू हैं, सर्प हैं, मृक्षाल है, भूति है, हाथ में त्रिशूल है, एक कमी क्या है, नंदी नहीं है। वो नंदी शर्मा जो पीछे था वो सीधे छलांग लगाया ऊपर से शंकर जी के पीछे, तो बड़ा बैल का खुद विश्राम लिए हुए एकदम चकाचक तैयार है। मैया ने कहा यशोदा जी देख लीजिए, ये मृक्षाला, ये भूति, ये कान में बिच्छू, वो पीछे बैल, ये बताइए भूमि है कि नहीं? यशोदा मैया ने कहा जटाएं बढ़िया तन में लगाए, कटी माथ की छाल देखो तुम्हारी, देखो तुम्हारी, ओ बिच्छू विशाल बरद भयकारी, बरद भयकारी, दिखाऊं तुझे ऐसे माधो मुरारी, माधो मुरारी। मैं आया बहुत दूर से, होई दुखारी, होई दुखारी, दिखा दे मुझे मैया माधो मुरारी, माधो मुरारी। मैया ने कहा महात्मा, मेरी उम्र 85 साल से ऊपर की हो गई, लेकिन आप ऐसा ढोंगी साधु आज तक मेरे सामने कभी नहीं आया। आप जब आए थे तो क्या सुंदर ज्योतिषी के रूप में सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर आए थे। अभी तो मैं देख रही हूँ कि आप वृक्षशाला पहने हुए हैं, शरीर में धोती लगाए हैं, आपके कान में बिच्छू हैं और पीछे बहुत विशाल सांड है, ये सब क्या है? शंकर जी पहले पीछे देखे,
नंदी से बोले तू कब आ गया? बोले सरकार पूछिए मत, कहने लायक नहीं है। बोले मूर्ख बना रहे हो तुम लोग हमको, पार्टी बना कर आए हो। शंकर जी ने कहा वृक्षाला को हम तो तुमको कहते हैं रेशमी धोती बनने के लिए, तो वृक्षाला बोल माफ कीजिएगा महाराज, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमको ऐसा लगा कि लाला को दिखा देंगी, हमें धोती में रहूंगी, देख नहीं पाऊंगी, इसलिए सबको डांटे। तब शंकर जी ने देखा पीछे से कि जसोदा मैया के पीछे एक देवी जी खड़ा है और धीरे से ऐसे बगल से होकर आंख मटका कर बोली, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी दर्शन नहीं होगा। बाबा जान की लगा लोगे फिर भी दर्शन नहीं होने दूंगी। विश्वासघात, पत्नी के साथ विश्वासघात। शंकर भगवान सोचे अपने मन में, आज अगर हार गया तो जिंदगी भर के लिए कहने को हो जाएगा। शंकर जी ने सोचा अब कौन सा दिमाग लगाऊं, तो शंकर भगवान कृष्ण भगवान के शरण में गए। बोले हे लीलाधारी, कोई उपाय लगाइए कि दर्शन हो जाए और पत्नी से मेरी हार भी न हो। शंकर भगवान बोले रहूंगा यहीं पे ना जाऊंगा मैं, कजूंगा यहीं प्राण द्वारे तिहारी, द्वारे तिहारी। कभी तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी, बाकी बिहारी। दिखा दे मुझे मैया माधव मुरारी, माधव मुरारी। मैं आया बहुत दूर से, हूँ ही दुखारी, हूँ ही दुखारी। दिखा दे मुझे मैया माधव मुरारी, माधव मुरारी, माधव मुरारी, माधव मुरारी, माधव मुरारी। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं है, अब मैं आपके दरवाजे पर समाधि लगाऊंगा और अब आप लोगों से कभी भी दर्शन करने के लिए नहीं कहूंगा। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल के बिना यही समाधि में रहूंगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो दर्शन होगा ही। अब तो पार्वती जी का कलेजा धक धक करने लगा। बाबा है बड़ा हठी, एक बार गलती हो गई थी, सती जब मैं थी तो 60,000 वर्ष की समाधि लगाया था, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो पार्वती जी भी इधर से पार्वती शर्मा से हट करके शंकर जी के वाम भांग में वाम अंकित विभा दिभुदर सुरा खड़ी हो गई, एकदम दिव्य पार्वती के रूप में। अब शिव पार्वती नंदी श्रृंगी भृंगी सब एकदम शंकर जी का ढाट। इसी बीच में उधर से नंद बाबा आए। नंद बाबा ने ज्यों ही देखा शंकर जी के चरणों में पड़े, वो पढ़ने नहीं दिए, दोनों हाथों से पकड़ लिए और नंद बाबा के चरणों में अपना पांचों मस्तक लगा दिए। बोले आप हमारे दादा के पिताजी हैं, हमारे दादा के पिताजी। आज तो मेरा सौभाग्य है कि आपके श्री चरणों की परम पावन रज मेरे इस सभी के सभी मस्तक में लगे, ताकि अब आने वाले किसी भी युग में मेरा सौभाग्य नष्ट न होने पाए। नंद बाबा बड़ी जबरदस्ती शंकर पार्वती के पांवों को छुए और ठाकुर जी को ला करके जसोदा मैया के साथ दर्शन कराए। शंकर भगवान बाल कृष्णलाल को गोद में लिए, उनके चरणों को बार बार अपने मस्तक में, अपने नेत्र में, अपने मुख पर, अपने हृदय में लगाए, अपने जीवन को सफल किए। और तब बोले कि नंद बाबा अब मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। नंद बाबा बोले महाराज मैं ग्वाल बाल मर्त लोक का प्राणी, आप तीनों लोकों के स्वामी, आप विश्वनाथ,